सिर्फ सुनना। ओके। तो जैसे सैटर्न रिवॉल्व हो रहा है, तो उसकी जो रेस धरती पर पड़ी, जो धरती पे पड़ी, जो पत्थर है, उसने उस सैटर्न के एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि सैटर्न के लिए जो हम जेमस्टोन लेते हैं, ब्लू सफायर, जैसे हम कहते हैं नीलम, है ना, नीलम को पहनाते हैं सैटर्न के लिए, तो सेम विद दिस, सैटर्न के लिए एमेथिस्ट, राइट। कैसे? क्योंकि एमेथिस्ट जो धरती में बन रहा है, ये धरती में बन रहा है, ठीक है, जो धरती में बन रहे हैं, उसने क्या किया, वो प्लैनेट की रिवॉल्व हो रहा है, तो उसकी रेज जिस प्लैनेट उस पे पत्थर पे पड़ी है, तो उसका कलर एब्जॉर्ब किया, सैटर्न का कलर ऐसा होता है। फिर उस कलर से उसके सैटर्न के ट्रेड्स एब्जॉर्ब किए, यानी कि सैटर्न को बैलेंस करेगा, राइट, उसको बैलेंस करेगा। ये नहीं है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, या ये चल रहा है तो और शनि को इनवाइट करेगा, नहीं। ये बैलेंस करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अगर आपकी एनर्जीज ज्यादा हो रही है, मतलब सैटर्न बहुत बड़ा हुआ तो उसको डाउन करेगा, कम है तो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो आठ जो हमारे कहते हैं ना 5 तत्वों से बने, जल वायु पृथ्वी आकाश, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, तो ये पांचों तत्व कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी होते हैं। और अगर हम चक्रास की बात करें, तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उन सातों चक्रास पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल काम करते हैं, राइट। अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा क्रिस्टल है? सबसे पहले हमें उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे 7 चक्रास के नाम क्या क्या है, और कौन कौन से बॉडी पार्ट पे आते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द चक्र? पहले ऑरा पे पढ़ लेते हैं, 7 चक्रास कैसे काम करते हैं। हर एक का एक ऑरा होता है, हर एक का एक ऑरा होता है। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप किसी साधु महात्मा के पास जाते हो, किसी संत आदमी के पास जाते हो, और उससे आशीर्वाद लेते हो, क्यों लेते हो आशीर्वाद? आशीर्वाद लेने से क्या हो जाता है? उसने ऐसे किया और आप ब्लेस्ड हो गए, क्यों? क्योंकि वो जो उसकी ऑरा है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक रेज है, उसने अपने इस हाथ से आपके अंदर ट्रांसफॉर्म की, अपनी पॉजिटिविटी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म की, जिससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो कटे, राइट। तो ये जो होती है, हर एक की एक ऑरा होती है। किसी की ऑरा बहुत बड़ी होती है, मतलब फीट्स के हिसाब से होती है, 3 फीट 5 फीट, किसी की बहुत छोटी है। डिपेंड की कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम ना 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 सोच रहे, नेगेटिविटी मतलब कि रोज लोगों की नजर, इविल आए, या आप कितने नेगेटिव हो, या आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, वो सब नेगेटिविटी में काउंट होता है, राइट। तो ये सब जो है हमारी नेगेटिविटी में आता है। तो ये जो है, अब कैसे हमारे ऊपर कौन सी नेगेटिविटी है, या हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कैसे पता चलेगा? हमारे 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ दीज चक्रास? कितने लोग हैं जिन्हें चक्रास के नेम पता है? उज्ज्वला जी को पता है, वाणी जी को पता है, हेतल शाह जी को पता है, जसलीन जी को पता है कि नहीं पता? ये क्या वाला है? ये वो वाला है ना जो बच्चे बचपन में करते थे, पता है? ये वाला है। ठीक है, आई नो। रेखा कृष्णा, ठीक है जी, जी पता है, ओके ग्रेट। कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, ओके। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, दिस इज द स्क्रीन। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? साक्षी जी, स्क्रीन विजिबल है? ओके, डन। सो ये हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं। सबसे पहले हमारा ये क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा। देन हमारा ये प्रो चक्रा या थर्ड आई चक्रा, दिस इज आवर थर्ड आई चक्रा। फिर हमारा यहाँ पे, यहाँ थ्रोट पे
थ्रोट चक्रा, ठीक है। देन हमारा हार्ट पे हार्ट चक्रा, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ करते हैं, सोलर प्लेक्स चक्रा, देन हमारा सेक्रल चक्रा, एंड सबसे नीचे जो हमारी टेल बोन पे होता है दैट इज रूट चक्रा। रूट चक्र से जो हमारा बेली पॉइंट है, बेली पॉइंट से 3 फिंगर नीचे या 3 इंचेस नीचे जो होता है वो सेक्रल चक्र आता है, और बेली पॉइंट से 3 फिंगर्स ऊपर हमारा सोलर प्लेक्स चक्र आता है, ठीक है जी। क्लियर हो गई। ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं मेनली। हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, कोई भी बीमारी आती है तो उसके लिए इसी 7 चक्रा में से कोई ना कोई चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते कि हमने वो अपना चक्रा इम्बैलेंस कर लिया, ब्लॉक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल जरूर देती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव थायराइड प्रॉब्लम? साक्षी जी और वाणी जी और कनिका जी, इज देयर एनीवन? चारू जी, इज देयर एनी अदर वन? मेल्स, किसी मेल को? नहीं है। मी, फरहा जी। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा, मुझे चैट बॉक्स में बार बार जाना पड़ता है। सुनीता जी, शुभा जी, ओके ओके। सो देर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स जिनको थायराइड प्रॉब्लम है। अब इसका रीजन जानो। जिन फीमेल्स को थायराइड प्रॉब्लम्स है, पीछे जाओ अपनी इसी लाइफ में, क्या कहीं कोई ऐसा इमोशन जो आप बोलना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन नहीं बोल पाए? यानी कि कोई ऐसी बात जो हस्बैंड की, भाई की, फादर इन लॉ की, फादर की, कोई भी, है ना, जो बोलना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ, पेरेंट्स की भी हो सकती है कि मुझे तो जी आर्ट्स पढ़नी है, लेकिन लगा नहीं यार, फादर के सपने हैं या मदर के सपने हैं, मुझे कॉमर्स सीए करनी है, तो वो चीज नहीं बोली, राइट। तो ये जो इमोशन था जो हम नहीं बोल पाए, क्योंकि ये जो है हमारा थायराइड कहाँ से होता है, यहीं पे ग्लैंड है थायराइड का, थ्रोट चक्र। एंड थ्रोट चक्र का काम क्या है? वर्बलाइज करना। यानी थ्रोट चक्र का वर्क होता है किसी भी चीज को बोल कर निकालना, अपने इमोशंस को बोलकर व्यक्त करना, राइट। वो कम्युनिकेशन जो बोलकर व्यक्त किया जाए या अपने इमोशंस को बोलकर निकालना, अब वही आपने नहीं किया जो अंदर था, जो कि अच्छे रीजन के लिए किसी भी रीजन से हो सकता है, राइट। लेकिन वो जो हमें जो निकालनी थी वो नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस हुआ। अब देखो, जैसे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पानी जा रहा है ना, लेकिन उसमें अगर ब्लॉकेजेस कैसे आती है, कूड़ा फंस गया, जाम हो गया ना, उसको निकालना पड़ता है। सेम विद आवर बॉडी सिस्टम, कि हमने जो उसका काम था उसको करने नहीं दिया, को रोक दिया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई, और हमारा ये जो थ्रोट चक्र था इम्बैलेंस हो गया, उसमें चॉक्ड हो गया, वो वहां पर जाम हो गया, और वो थायराइड में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दिस इज द रीजन ऑफ थायराइड, ओके। सो इसीलिए आप देखोगे मेल्स के केस में होते हैं, मेल्स को भी, लेकिन कम चांसेस होते हैं। रीजन आप सबको पता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को निकाल देते हैं, राइट। तो समझाने का पर्पस ये था कि हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी बन रही है तो उसके लिए कोई ना कोई चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सेम, अब अगर हम मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में आए, उसका भी रीजन ये चक्र ही है। कैसे? किसी की जॉब नहीं लग रही, एक इंटरव्यू पे गया, 2 इंटरव्यू पे गया, अब उस पर्सन ने अपना माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि भैया मेरी लाइफ में तो ये सब ऐसा ही लिखा है, कुछ नहीं होना, ये सब ऐसा ही है। तो धीरे 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 उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, जिसकी वजह से उसका रूट चक्र क्या कहता है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये मेडिकली, ये जो चक्रास है हमारे मेडिकली भी हेल्प करते हैं और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वे भी हमारी हेल्प करते हैं। तो रूट चक्र कहता है
बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। रूट का मतलब क्या है? जड़ें। जिस पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होगी वो पेड़ उतना हरा भरा, जितना आप कमाओगे उतना लग्जेरियस लाइफ जियोगे, राइट? उतनी लग्जेरियस वो पेड़ उतना हरा भरा, मतलब वही हो गया ना, उतना बड़ा घर, उतनी बड़ी गाड़ी, उतनी हंसी खुशी, राइट? तो अब क्या हुआ? अपनी बेसिक नेसेसिटी, यानी कि किसी की जॉब नहीं लग रही तो अपनी लाइफ की बेसिक जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पाएगा। रोटी कपड़ा और मकान। मकान मतलब ये नहीं कि मैंने खुद का घर खरीद लिया, अगर मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर नहीं कर सकता। नहीं, आजकल 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए भी हाउस के रेंट है, इतना भी लोग देते हैं, ये मतलब नहीं है, राइट? यानी कि अपनी लाइफ की बेसिक नीड को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, उस पर्सन ने एक क्रिएट किया जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस गिरा। अब यानी कि उसका रूट चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो जो जॉब लगने के चांसेस बन रहे थे अब वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक दायरा सिद्ध कर लिया, एक दायरा क्रिएट कर लिया। आमिर खान की 3 इडियट मूवी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी? सिर्फ लक्ष्मी जी ने देखी है, हेतल जी ने देखी है, साक्षी जी ने, चारू जी ने, या मैं ही ज्यादा देखती हूँ भाई? जसलीन, जसलीन जी ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है ना, मेरे को स्पेशली देखना पड़ा है, अरे हाँ है या ना ठीक है, सभी ने देखी है। ओके, सभी ने देखी है, मूवी अच्छी थी। उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल, कि जब कोई सिचुएशन खराब आए तो ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। वाई? क्या ऑल इज वेल ही बोलेंगे हम तो। ऑल इज वेल बोलने से क्या सिचुएशन ठीक हो जाती है? नहीं होती है, लेकिन इस दिल को दिमाग को बुद्धू बना के रखती। क्यों बना के रखते हैं? उसका आंसर उसने नहीं दिया, लेकिन उसका आंसर बहुत जरूरी है जानना। इस दिल को दिमाग को बुद्धू बना के रखते हैं क्यों? मान लीजिए एक घर में फायर है, जल आग, आग से एक घर जल रहा है जिसमें 5 लोग हैं। न्यूज में भी आप अक्सर देखते हो, या कुछ भी ऐसा सिनारियो, आपके माइंड में 50 तरीके निकल आएंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के, है ना, यहाँ बैठे बैठे। लेकिन जो बंदा उस सिचुएशन में फंसा है उसके माइंड में वो तरीके नहीं आएंगे। अग्री करते हो? क्यों? उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दी कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम जलने वाले हैं। कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाथ पैर कांप गए। आप वहां बैठे बैठे न्यूज चैनल पे देख रहे हो, अरे यार ये कर ले, अरे ये कर ले, ये कर ले, ये कर सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे कर सकता है। लेकिन वो जो फंसा हुआ है उसके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन, दायरा बना लिया। अब हम उस दायरे को तोड़ के आले से सब ठीक है, सब ठीक है, तो हमारा माइंडसेट क्या होगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? एक पॉजिटिव आउटलुक में सोचना शुरू करेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच में सोचना शुरू करेगा, राइट? तो फिर हमें आइडियाज आएंगे। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं? ये जो हमने दायरे सेट कर रखे हैं, ये जो हमने लिमिटेशंस बांध रखी हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दायरे को, हमारी लिमिटेशंस को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट? क्योंकि एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी जिसकी वजह से हमें चीजें दिखने लग जाएंगी, हमें चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोग अक्सर सुनते हो पैसों के लिए क्रिस्टल पहनो, तो क्या पैसा देता है क्रिस्टल? क्रिस्टल पैसा नहीं देता। आपके माइंड, अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करो, फॉर एग्जाम्पल एक होम बेकर है, अरे भाई येलो सिट्रीन पैसा देता है, पहन लो, पहन लो येलो सिट्रीन, पैसा मिल जाएगा। तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस वो होम मेकर ही है भले ही, लेकिन वो दिमाग लड़ाएगी कि मुझे, उसके माइंड में पहले से होना चाहिए कि भाई मुझे पैसा कमाना कैसे है। फिर उसे रास्ते दिखने जरूर शुरू होंगे, क्योंकि वो जो दायरा उसने सेट करा हुआ है उसको ब्रेक करके उसका माइंड आगे पहुंचेगा। लेकिन वो अगर एफर्ट्स ही नहीं डालेगी, वो ऐसा बस किसी क्रिस्टल के भरोसे कि भैया इसके आने से तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, ऐसे पैसा नहीं आता, ऐसे नहीं आता, है ना? फिर तो सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं, क्रिस्टल पहनो पैसा ले लो, क्रिस्टल पहनो पैसा ले लो, फिर क्या सकता है?
तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर मेरी भी ऐसे ही पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे पैसा आएगा, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। ठीक है। सो क्रिस्टल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, हमें बताते हैं, हमारे जो दायरे हैं हमने जो सेट किए हुए हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। राइट। क्लियर हो रही है बात कि क्रिस्टल किस तरीके से काम करते हैं। राइट। अभी जैसे अगर किसी का बैक में, लोअर बैक में पेन है, किसी को रहता है लोअर बैक में पेन, चैट बॉक्स में बताओ, लोअर बैक में पेन। ओके। लक्ष्य, मनी का आधे आधे नाम आते हैं मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इतना मुझे लगा लगा के देखना पड़ता है। रचना जी, यस। यस। तो यानी कि उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। इसका मतलब जिनके भी ये लोअर बैक में पेन है उनका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। अग्रीड और नॉट? यस और नो लिख दो बस। यस। 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 राइट। क्योंकि वो जो हमने किया, हमने उस चक्रा को पहले ये, क्योंकि हमारी बॉडी का ये जो बैक में पेन है ये किस वजह से हुआ, ये हमारी बॉडी का एक तरीका है बताने का कि आपका ये चक्रा इनबैलेंस होना शुरू हो गया है। राइट। देखो रूट चक्रा से कैसे, जैसे मैंने जॉब का एग्जांपल लिया, हमने जब वो पर्सन कॉन्फिडेंटली जाएगा, मैंने अभी बताया था पहले कि कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। और रूट चक्रा क्या था? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कनेक्शन। राइट। तो अगर वो अपने कॉन्फिडेंस को, अभी वही अगर पर्सन रूट चक्रा का रेड कार्नेलिया, रेड जेस्पर, अभी बताऊंगी हर उसका क्या क्या क्रिस्टल है, तो वो उसके जो दायरे है उसको खत्म, उसको ब्रेक करने में उसकी हेल्प करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। राइट। तो ये जो हमारे चक्रास हैं कहीं ना कहीं मेडिकली और फिजिकली, यानी कि और या मेटाफिजिक, ये जो हमारा मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें भी हमारी हेल्प करता है अलाइन करने में। राइट। ओके। सो अब हमने जो 7 चक्रास पढ़े, उन 7 चक्रास के 7 अलग अलग कलर देख पा रहे हो आप। क्राउन चक्रा इज फॉर, यहाँ हमारा आता है वायलेट कलर, वायलेट कलर। थर्ड आई चक्रा में इंडिगो कलर, इंडिगो कलर। थ्रोट चक्रा में ब्लू कलर। हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर। सोलर प्लेक्स चक्रा येलो कलर। सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा आपको एक जैसा लग रहा है बट दोनों में डिफरेंस है। सेक्रल ऑरेंज है एंड रूट इज रेड कलर, रेड कलर। विबग्योर, जो रेनबो के 7 कलर्स हमने पढ़े थे, सिंपल आपको वो लर्न करना है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारे 7 चक्रास है, 7 चक्रास के 7 कलर्स। राइट। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जो चक्रास है, कई बार आपने कलर थेरेपी सुनी होगी, ये सब चीजें ना ऐसी इंटरलिंक्ड होती हैं, ऐसे ही नहीं। ठीक है। तो अब अब आती है बात कि क्रिस्टल काम क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं करते। जब हम क्रिस्टल्स को पहनते हैं, पहले मैंने ये बताया कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, उनके किसी भी प्लेनेट का एट्रीब्यूट कैसे लेते हैं। क्रिस्टल कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे जमीन के नीचे मिलते हैं, ज्वालामुखी की जो लावा होता है, पानी के कांटेक्ट में आने में, इमीडिएटली जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो उससे ऑक्सीजन्स बनते हैं। राइट। फिर हमारे फॉसिल्स क्रिस्टल्स आते हैं, ऑर्थोसेरास और बहुत सारे आते हैं। राइट। फिर हमारे कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पहले बहुत पानी था लेकिन फिर रेगिस्तान बन गए, जैसे उसमें एक आता है मरियम आगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस होती हैं क्रिस्टल्स की, कि क्रिस्टल अलग 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 तरीकों से बनती है। राइट। बट मेजरली अर्थ में से निकलते हैं। इसके अलावा
कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया के है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जब मेट्रॉइड अर्थ से टकराया और वो एक चीज बना, जैसे मैं एक दिखाती हूँ आप लोगों को। टूटता तारा, नहीं दो है मेरे पास टूटते तारे। दिस इज अ टूटता तारा। ये है मोल्डा व्हाइट। दिस इज मोल्डा व्हाइट, राइट। ये वही क्रिस्टल है जो जमीन से नहीं आया, अर्थ से नहीं आया। तो देर इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस क्रिस्टल, बहुत लिमिटेड ही होते हैं ये वाले, राइट। क्योंकि ये टूटता तारा, जैसे मैंने आपको बताया, मेट्रॉइड्स आके अर्थ से टकराए, तो लिमिटेड ही होते हैं। एंड अगर लिमिटेड होती है कोई चीज, तो आपको पता है उनके प्राइसिंग भी उस हिसाब से होते हैं। ये कहाँ काम करता है, एक मैं आपको बता देती हूँ। ये एक सबसे पहले हार्ट चक्र, क्योंकि ग्रीन कलर, ऑल्दो आपको ये शायद ब्लैक दिख रहा होगा, बट इसमें से जब हम लाइट पास करते हैं, ये पूरा पूरा लाइट भी पास कर, ये देखो ठीक है, पूरा लाइट भी पास कर देता है, और शायद अब आपको ग्रीनिश कलर नजर आ रहा हो। आ रहा है, पैरेट ग्रीन सा आ रहा है ना? तो ये वैसे आपको ब्लैक नजर आएगा, बट वैसे ये जब इसमें से लाइट पास होती है तो पैरेट ग्रीन, और लाइट पास हो जाती है इसके अंदर से अच्छे से। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, हमारी क्लासेस में हम ऐसे ही करते हैं, किसमें से लाइट पास हो रही है, किसमें से नहीं हो रही है, क्या मीनिंग है। देखिए, पूरा पूरा लाइट पास, राइट। ओके। सो मोल्डा वाइट, जो भी ऑकल्ट के अंदर है, टैरो रीडिंग करते हैं, काशिक रिकॉर्ड करते हैं, एंड कुछ भी ऐसा जहां इंट्यूशन से लेना देना है, ये आपका इंट्यूशन पावर पे बहुत फ्रंट फुट पे काम करता है। टाइम ट्रेवलिंग में काम आता है। टाइम ट्रेवलिंग का मतलब, सपोज मुझे जानना है कि साक्षी जी के घर में इस टाइम क्या हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, और मतलब कि एक आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है, राइट। इंट्यूशन को बहुत हद तक ग्रेट कर देता है। आप जब इसको लेके मेडिटेशन करते हैं ना, मतलब इसकी एनर्जीज आपको फील होंगी, यू कैन फील दिस एनर्जीज, राइट। दूसरा, हार्ट चक्र पे काम करता है, बिजनेस पे काम करता है, राइट। तो जो स्पिरिचुअल वे में स्पिरिचुअली काम करते हैं, उनके लिए तो द बेस्ट क्रिस्टल, द बेस्ट कहूंगी मैं से, द बेस्ट, इससे ऊपर नहीं। ठीक है। क्राउन चक्र पे, ये इंट्यूशन का ही होता है हमारे, उस पे बहुत सुपर्ब काम, राइट। हाँ जी, ठीक है। तो उस पे काम करता है, एज वेल एज बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि आपका जब इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, बिजनेस में हो, तो आपको पता है कि मुझे ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है, मुझे ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्राइसिंग, तो कहीं ना कहीं वहां लेना देना आता है, राइट। इसीलिए बिजनेस पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है, राइट। क्लियर हो गई। एक और टूटता तारा दिखाती हूँ मैं आपको, और तो मेरे को अभी कुछ और ही पढ़ाना था, बट अब दिख गया, कहते हैं ना। ये है हमारा दूसरा टूटता तारा। ये थोड़ा रफिश ही होते हैं, जितने भी ये टूटते तारे यानी कि ऐसे होते हैं ना, ये रफिश ही मिलेंगे, बिल्कुल प्लेन सपाट नहीं मिलेगा कभी भी। अगर प्लेन सपाट मिल रहा है तो दैट मीन्स दैट दे आर लोकल, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। ये देखो, ठीक है, गड्ढे वड्ढे भी मिलेंगे, नेचुरल है। तो नेचुरल है तो यानी गड्ढे मिल रहे हैं। क्रिस्टल में लोग, मैंने अक्सर देखा, खूबसूरती को देखते हैं, खूबसूरती देखोगे तो मतलब वो लोकल ही ले रहे हो, दैट इज नॉट ओरिजिनल, राइट। तो गड्ढे होना क्योंकि अर्थ में से निकल रहा है, तो नेचुरल है यार। ठीक है। सो ये देखो, छोटे 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 आपको गड्ढे से नजर आ रहे हैं, देखिए। दिस क्रिस्टल नेम इज चिंतामणि। चिंतामणि, सच में लक्ष्मी जी, इसका नाम है चिंतामणि। ब्लैक मैजिक पे काम करता है, ईविल आई पे काम करता है। और देखो, डस्ट भी निकलती है इसमें से, ऐसा नहीं, अगर आप मेरे हाथ को शायद देख पाओ तो,
ठीक है, ऐसी होती है ये, ठीक है। चिंतामणि यानी कि ब्लैक मैजिक इविल आई पे काम करता है दूसरा। चिंतामणि इज फॉर कैसी भी चिंता, किसी भी तरीके की चिंता, उसको हर लेना, उसको हर लेना। पहले वाले क्रिस्टल का नाम मैंने बताया था मोल्डा वाइट, MOLDAVITE, मोल्डा वाइट। इसका नाम है चिंतामणि। कैसी भी चिंता, मकान नहीं बन रहा, बेटी की शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, एनी एनी टाइप ऑफ चिंता, इसका नाम ही है चिंतामणि, राइट। चिंतामणि स्टोन। इसको करना क्या है, जैसे सपोज को हाथ में लेना है इस तरीके से, क्योंकि ये इसके अब हालांकि हमने पेंडेंट्स बनवाए हैं वो स्पेशली, अदरवाइज ये ऐसे ही रॉ फॉर्म में आता है। इसको हाथ में लेना, ब्रेसलेट ब्रेसलेट कुछ नहीं बनता इसका, कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही रॉ फॉर्म में मिलते हैं। हाथ में लिया, और क्या चिंता है आपको, उसको हाथ में रख के बताना है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्लीज उसे ठीक करो। यानी कि पहले उसे बोलो कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, और फिर इसे ठीक करो, और फिर विजुअलाइज करो यहाँ थर्ड आई चक्र पे लगा के कि ये हो गया। मान लीजिए बेटी की मैरिज नहीं हो रही है, मेरी बेटी की मैरिज हो गई है। जॉब नहीं लग रही है बेटे की, जॉब लग गई है। या बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ भी एनी टाइप ऑफ चिंता, एनी टाइप ऑफ चिंता, राइट। आ रहे हैं गौरी जी, हेल्थ पे भी बताएंगे, डोंट वरी, सब पे बात करेंगे, राइट। ओके, सो दिस इज चिंतामणि स्टोन। अब आ जाते हैं धरती वाले, ये तो दो एकदम बाई चांस नजर आ गए तो मैंने आपको, राइट जी। तो मैम तो उसके लिए तो जी हमारी उससे भारती से बात करना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। हमारा क्रिस्टल का एक अलग से सेपरेट ग्रुप है जिसपे टाइम टू टाइम ऑफर वगैरह भी चलती रहती है, मैं अभी शेयर भी कर देती हूँ। तो अगर जिसको लेना हो वो भारती से कनेक्ट कर लेना, या फिर आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें हमारी टाइम टू टाइम ऑफर लगती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ उस कम्युनिटी का। एवरीवन कैन ज्वाइन दैट, एनीवन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैंने आप सबको शेयर कर दिया, क्योंकि उस पे वैसे हमारे यहाँ से जो क्रिस्टल जाते हैं बहुत कॉस्टली जाते हैं, बट उस टाइम पे पर्टिकुलर जब हमारा स्टॉक क्लियरेंस कर रहे होते हैं और नया स्टॉक आने वाला होता है तो सारा खत्म कर देते हैं रेट टू रेट निकाल के। चलिए, सो अब हम बात करते हैं दूसरे क्रिस्टल की, कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने फिनेंस के लिए बोला है, फिनेंस मनी। तो फिनेंस के लिए जो क्रिस्टल आते हैं दैट इज पायराइट एंड येलो सिट्रीन। बट एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अकेला पायराइट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, जॉब नहीं लग रही है तो पायराइट काम में आएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा तो पायराइट और येलो सिट्रीन दोनों है। कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ और यूज करना है, मतलब होगा पायराइट और सिट्रीन ही यूज, फिर ब्रेसलेट नहीं काम में आएगा, कुछ और काम में आएगा, अभी बताऊंगी। समझ में आ रही है बात। तो ब्रेसलेट बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, आपको पैसा देगा, दिस इज येलो सिट्रीन। ये है पायराइट, ये रॉ फॉर्म में है, और अगर ये पिरामिड फॉर्म में है, राइट। और ये है हमारा येलो सिट्रीन, राइट, दिस इज येलो सिट्रीन। सो ब्रेसलेट पहन सकते हो तो पायराइट और येलो सिट्रीन के। सपोज आप कह रहे हो कि मेरा तो जी मैं तो फ्रीलांसर काम करता हूँ या करती हूँ, या मैं रेकी करती हूँ, या मैं टारो करती हूँ, तो मुझे क्या क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसके लिए एक रेमेडी बताऊंगी। बट उसके लिए आप ब्रेसलेट भी वियर करोगे, राइट, ठीक है। अकेला पायलट कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्यों नहीं उखाड़ पाएगा, वो जब कभी कोर्स में आओगे तब समझ में आएगा। लोग कहते हैं पायलट पैसे का स्टोन है, पायलट पैसे का स्टोन नहीं है, पर फिर भी पैसे पे काम करता है।
दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पास करती हूँ मैं पायराइट के लिए। पायराइट पैसे का स्टोन नहीं है, बट फिर भी पैसे पे काम करता है। दिमाग हिल रहा होगा, है ना? पायराइट पैसे का नहीं है, फिर भी पैसे पे कैसे काम कर सकता है? बिकॉज दिस, वो ये अलग जगह यूज होता है। ठीक है जी। पायराइट और येलो सिट्रीन पैसों पे काम करता है। बिजनेस नहीं चल रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अपना विजिटिंग कार्ड लेना है। जो भी आपका विजिटिंग कार्ड होगा, जैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, राइट? इस विजिटिंग कार्ड पे हमें रखना है अपना पायराइट का पिरामिड। ठीक है, इस तरीके से पायराइट का पिरामिड रखा, और इसके चारों तरफ आपको येलो सिट्रीन के टम्बल्स रखने हैं, इसके चारों तरफ। तो पायराइट और येलो सिट्रीन पैसों पे काम करता है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन वियर कर सकते हैं जी। ठीक है, अभी अच्छा, मैं येलो सिट्रीन का अगर पिरामिड होता है तो पिरामिड रख सकते हैं, बट येलो सिट्रीन के पिरामिड नहीं मिलते हैं। वो मिलते हैं तो फिर आ, इस तरीके के ऑर्गेनाइज मिलते हैं, दिस इज ऑर्गेनाइज पिरामिड। ऑल्दो इसमें भी हमारे क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स के चिप्स होते हैं, बट दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज पिरामिड। ठीक है, जैसे ये भी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? बट येलो सिट्रीन के मिलते नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ कि आपको विजिटिंग कार्ड पे पायरेट का पिरामिड रखना है, उसके चारों तरफ येलो सिट्रीन का टम्बल्स रखने हैं। आपको अपने वर्किंग प्लेस पे, जैसे कि मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे यहाँ रखना है। आपका जो भी वर्किंग एरिया होगा आप वहां रखेंगे। अभी किसी ने लिखा है, मीनल जी ने, कि अगर भाई पिरामिड ना हो, विजिटिंग कार्ड ना हो तो क्या करें? अगर विजिटिंग कार्ड ना हो तो क्या करें? अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको नॉर्मल ऐसे टेबल पे रख देना है, और उसके चारों तरफ पिरामिड्स, यस, येलो सिट्रीन के टम्बल्स रख देंगे, राइट? आप अपनी फोटो के चारों तरफ भी, मान लीजिए आप अपने घर से काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, अपनी फोटो लो, फोटो के ऊपर येलो सिट्रीन का टम्बल ओ पिरामिड रखो, उसके चारों तरफ येलो सिट्रीन के टम्बल्स रख दो, और जहां बैठते हो वहां ये प्रोसीजर आपको करना है, राइट? सो क्या करेगा ये? दिस विल अट्रैक्ट द कस्टमर, दिस विल अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जॉब प्रमोशन के लिए अगर बात करें, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो ब्रेसलेट वियर करने हैं, पायरेट एंड येलो सिट्रीन का, दोनों अलग। जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, पायरेट एंड येलो सिट्रीन, राइट? तब भी जॉब में, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तब भी पायरेट एंड येलो सिट्रीन। ठीक है निवेदिता जी? मैम, इंस्टेड ऑफ पिरामिड कैन बी कीप स्टोन, यस ऑफ कोर्स। अगर पिरामिड नहीं है तो आप स्टोन भी रख सकते हो, जैसे ये रॉ फॉर्म है तो ये भी रख सकते हो। बट देखो, एक चीज यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसने भी अच्छा टॉपिक बता देती हूँ। जैसे अभी किसी ने कहा है कि अगर मेरे पास पिरामिड नहीं है तो क्या मैं रॉ फॉर्म रख सकता हूँ? ऑफ कोर्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पिरामिड विल वर्क मोर देन दिस रॉ पीस। व्हाई? Every crystal has different shape and every shape has a meaning. क्रिस्टल की हर शेप का मीनिंग होता है, हर शेप का मीनिंग होता है। कई लोग कहते हैं कि, मैंने सुना है अक्सर कि भाई कुछ भी रख लो, वो रखना है ना, मान लो रोज क्वार्ट्स रखना है तो रोज क्वार्ट्स का कुछ भी रख लो, चाहे टम्बल रख लो, पिरामिड रख लो, बॉल रख लो, कुछ भी रख लो। पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको शेप्स दिखाऊं क्रिस्टल्स की, तो लेट मी शो। क्रिस्टल किस किस फॉर्म में मिलते हैं? वियरिंग फॉर्म में, है ना? कि आप उसके ब्रेसलेट्स पहनो, माला पहनो, है ना, पेंडेंट पहनो, राइट?
इसके बाद बॉल्स की शेप्स आती हैं कि बॉल्स रखनी होती हैं, पिरामिड्स होते हैं, राइट। फिर हमारी ऐसी पेंसिल्स आती हैं ऐसे, इसका भी मीनिंग है। ऐसे ही उठा के कहीं पर भी ऐसे ही नहीं रख दो, कुछ भी उठा के रख दो जी, खत्म हो गया काम। जिऑट्स का अपना एक मीनिंग है, क्लस्टर्स का अपना एक मीनिंग होता है, दिस टाइप ऑफ क्लस्टर्स, दिस क्लस्टर्स, राइट, इनका अपना एक मीनिंग है। वांस का अपना एक मीनिंग है, टम्बल्स का अपना मीनिंग है, रॉ का अपना एक मीनिंग है, राइट। तो एवरी शेप हैज मीनिंग। ऐसे ही उठा के कुछ भी नहीं रखना होता। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फटाफट से मुझे बता दो कौन सा क्रिस्टल, सबको पता होगा, 99% लोग जानते होंगे। करेक्ट है उर्मिला, करेक्ट है हिमांशी जी, फरहा जी, विवो जी, नेत्रा जी, डॉक्टर आशु जी, करेक्ट है, रोज क्वार्ट्स सबको पता है। अच्छा एक चीज और बताओ, रोज क्वार्ट्स पिंक कलर का होता है, राइट, बट यानी कि दिल पे काम करता है ना। बट अभी तो हमने पढ़ा कि हार्ट चक्रा पे तो ग्रीन कलर काम करता है, फिर तो ग्रीन एवेंचुराइन का काम करना चाहिए था। कभी क्वेश्चन नहीं आता माइंड में? मेरे तो बड़े आते हैं यार, कहा पढ़ा तो हमने हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन है, फिर हम ये रोज क्वार्ट्स क्यों रख रहे हैं? ग्रीन एवेंचुराइन रखना चाहिए था ना। ये भी बड़ी मजेदार स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। चलो, नहीं नहीं, लव का ऐसा थोड़ी ना रट्टाफिकेशन कर लो कि लव के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता जी। लव के लिए तो, लव के लिए फिर ग्रीन क्यों नहीं, वो तो हार्ट का है। लव के लिए तो फिर ग्रीन का एवेंचुराइन होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना। चलो, सो अगर मान लीजिए सबने आंसर किया है कि ग्रो स्क्वाड्स, हस्बैंड वाइफ के दो सिनारियो दे रही हो, दोनों में अलग अलग शेप लगेगी। कैसे? हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक घर के नीचे है, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं, वहां भी रोज स्क्वाड्स रखा जाएगा। हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों की वजह से कोई भी एक्सवाइजेड रीजन, तो भी रोज क्वार्ट्स रखा जाएगा, लेकिन शेप्स चेंज हो जाएगी। पहले सिनारियो में रोज क्वार्ट्स की बॉल जाएगी, दूसरे सिनारियो में रोज क्वार्ट्स का पिरामिड जाएगा, जहां हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, वहां रोज क्वार्ट्स का पिरामिड जाएगा, वहां बॉल नहीं जाएगी। और उस केस में जहां हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, वहां पिरामिड नहीं जाएगा, वहां बॉल जाएगी। आप लोगों ने मेरा एक पॉडकास्ट देखा होगा जहां मैं क्रिस्टल, जहां तरुण ने एक बॉल रखा हुआ था पिरामिड का, तो मैंने वहां बोला था यार पिरामिड की बॉल रखी हो, इससे बेटर है तो पिरामिड का वो, पायरेट का, सॉरी, पायरेट का पिरामिड रखो। हैव यू सीन दैट? किसी ने देखा है? चलो कोई बात नहीं। तो पिरामिड, इनकी एवरी शेप, हर शेप का एक मीनिंग है। ऐसा नहीं कि वो बॉल काम नहीं करेगी, करेगी, डिनाई नहीं कर रही, लेकिन कहते हैं ना मास्टरी, मास्टरी, आई एम द मास्टर इन द न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल। एंड आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में मास्टर होगे, भले किसी भी चीज में, खाना बनाने में, निटिंग में, या न्यूमरोलॉजी में, टारो में, किसी भी सब्जेक्ट में, राइट। तो हर एक की अपनी मास्टरी होती है। तो हर शेप की अपनी एक वो होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, राइट। तो ये चीज होती है, क्लियर है? तो पायराइट का पिरामिड रखो, बट हाँ अगर नहीं है और आप परचेज नहीं करना चाहते तो वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये भी काम करेगा, राइट। बट अगर अगर खरीदना चाहते हो तो वहां पर पिरामिड ले लो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज पे क्या काम करेगा? नेगेटिव एनर्जीज पे काम करेगा, नेगेटिव एनर्जीज पे काम करता है हमारा ब्लैक टर्मोलिन। ब्लैक टर्मोलिन जो होता है नेगेटिव एनर्जीज पे काम करता है। हाँ नेगेटिव मेरे पास दिख नहीं रहा, चलो, ब्लैक टर्मोलिन, टंबल है, टंबल दिख रहा है।
अगेन इसमें भी गड्ढा है, तो दैट डजंट मीन कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये खराब है, ये डुप्लीकेट है, इनफैक्ट दिस इज ओरिजिनल। ठीक है, दिस इज ब्लैक ऑनिक्स। दोनों में से जो भी मिल जाए, ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक टर्मोलिन, कुछ भी मिल जाए। अब क्या करना है, नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको लगता है आपकी शॉप पे, आपके घर में लोग ऐसे आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज मतलब इविल आई, नजर, हाय, इतना कर रहे हो, उतना कर रहे हो, है ना, कई लोग ऐसे होते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम हम सब ऐसे करने आए हैं, तो ब्लैक ट्रिबलाइन के बड़े बड़े पीसेस लीजिए और उसे अपने घर के चारों कॉर्नर्स में रख दीजिए। अगर शॉप पे आज मान लीजिए पड़ोसी शॉपकीपर है, भैया हमारी शॉप पे 4 क्लाइंट या 4 कस्टमर नहीं आए, और वो आ जाता है कि यार आज तो तेरी दुकानदारी सही हो रही है, भले ही उसकी दुकान पे सारा दिन भीड़ लगी रहती है, कई ऐसी जगह भी होती है कि मैडम मेरे को देख देख के चलता रहता है, क्या करे। तो नेगेटिव एनर्जीज अल्टीमेटली एंटर कर रही है ना। तो रॉ पीस क्यों, रॉ पीस सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू, देखो इसको जब बनाया जाएगा तो लेबरिंग वगैरह लगेगी ना, इसीलिए। ठीक है, रॉ पीस बड़े बड़े मिल जाते हैं, बड़े बड़े मतलब आधा आधा किलो के, 250-250 ग्राम के, या इकट्ठे अगर आपको ऐसे मिलते हैं, बट कोशिश करो जितना बड़ा पीस मिले, जैसे सपोज मुझे 1 किलो पायरेट रखना है, राइट, तो मैं ऐसे 2-3 इकट्ठे करके रख सकती हूँ, हो गया, राइट। तो इतने बड़े बड़े कोशिश कीजिएगा कि आप रख, राइट। लेकिन ब्लैक टर्मलिन के साथ एक दिक्कत है कि नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इस बेचारे बच्चे को क्लेंजिंग नहीं आती है। अच्छा, हमारा एक टॉपिक छूट गया था कि क्रिस्टल काम नहीं करते हैं, मुझे अभी इसके बाद याद दिला। क्लेंज होना नहीं आता मतलब, कोई पर्सन नाली साफ कर रहा है या आपके घर की सफाई कर रहा है जिसमें बहुत धूल मिट्टी डस्ट है, तो सफाई करने के बाद क्या होता है, लग जाती है ना धूल डस्ट मिट्टी आपके ऊपर भी, तो नहाते हो कि नहीं नहाते हो, ऑब्वियसली नहाते हैं क्योंकि हम खुद गंदे हो गए। सेम विद दिस, कि ब्लैक टर्मोलिन जब आप रखते हो, आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते 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 ये खुद इतना, मतलब किसी इंसान में कुछ क्षमता तो होती है ना, किसी पर्सन में, कि भाई कहाँ तक वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करे, खत्म हो जाएगी। तो इसको टाइम टू टाइम क्लेंजिंग की जरूरत होती है। कितने टाइम बाद, डिपेंड्स ऑन योर नेगेटिविटी, कि किसी के घर में बहुत ज्यादा होती है तो 10-12 दिन, किसी के घर में ज्यादा होती है तो वीकली या 5 दिन, डिपेंड करता है। बट ये बेचारा बच्चा नहाना नहीं जानता, तो इस बच्चे को नहलाने के लिए हम साथ में रखते हैं सेलेनाइट। सेलेनाइट, दिस इज सेलेनाइट, या सेलेनाइट, देखिए ये भी सेलेनाइट है, राइट, या ये, क्योंकि सेलेनाइट इज द ओनली क्रिस्टल जो क्लेंजिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी क्लेंजिंग करता है, पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिविटी देने का काम भी सेलेनाइट करता है। जब कभी लगे कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा इन द सेंस कि बहुत नेगेटिव फील करो, तो भी आप येलो ये सेलेनाइट को अपने पास रख सकते हो। या फिर इसको, अभी नाइफ आ गया हाथ में तो मैं नाइफ का भी यूज बता दूंगी। तो सेलेनाइट के बड़े बड़े पीसेस आप इसके ऊपर रखोगे, ओ इसके साथ रखोगे, आपने देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट हैंगिंग्स मिलती हैं, है ना, घर में लगाने के लिए, बट वो छोटी छोटी सी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका घर अगर इतना बड़ा है कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मान लीजिए 6x6 का रूम है छोटा सा, तो एक हैंगिंग लगा दी ठीक है, बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए ब्लैक के साथ व्हाइट आती है। बट आजकल लोग, क्योंकि उनको तो बेचना होता है, तो वो ब्लैक, खाली ब्लैक, क्योंकि लोगों को पता है सिर्फ कि ब्लैक ऑब्जॉर्व करता है नेगेटिविटी को, लेकिन ये नहीं पता कि उसके साथ व्हाइट लगानी जरूरी है। तो भाई जो बनाने वाला है, लेबर है, या जो इसको पता है कि बिकना है, वो तो कुछ भी बनाएगा ना। तो व्हाइट नहीं लगती कहीं कहीं, तो बिना व्हाइट के बेकार है, या तो आप खुद क्लेंज करो, या फिर व्हाइट सेलेनाइट के साथ ही लेना है। आप कितना सा वाला व्हाइट सेलेनाइट, जितना आपने रो ब्लैक टर्मिनल लिया है एटलीस्ट उतना ही आपका सेलेनाइट होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
आधा किलो ब्लैक टर्मलिन लिया है तो आधा किलो कम से कम सेलेनाइट होना चाहिए साथ। क्यों? क्यों? क्या अगर मेरा 10 साल का बेटा, तो मैं उसे पकड़ के नहला सकती हूँ जबरदस्ती, लेकिन क्या मेरा 10 साल का बेटा मुझे पकड़ के जबरदस्ती नहला सकता है? कंट्रोल में कर सकता है मुझे? नहीं कर सकता। सेम विद दिस, कि आप एक बड़े से क्रिस्टल के लिए या इस बड़े से टंबल के लिए, अभी मैं जैसे ये पायलट दिखा रही हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट ब्लैक टर्मलाइन, क्या ये बेचारा छोटा सा सेलेनाइटी से नहला सकता है? नहीं कर पाएगा। इसकी एनर्जी को कैसे साफ करेगा? ये खुद बेचारा बच्चा है, राइट? बट हाँ, जब ये इससे बड़ा होगा तो इसे कंट्रोल कर लेगा, या इसके इक्वल तो बराबर की टक्कर तो हो। क्लियर है कोई बात? राइट जी। अच्छा, अब हमारा एक टॉपिक था कि क्रिस्टल्स काम क्यों नहीं करते, अभी हेल्थ पे भी करेंगे, डोंट वरी। क्रिस्टल्स काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्रिस्टल को या तो 3 प्रोसेस होते हैं, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग एंड प्रोग्रामिंग। हाँ जी, आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया जी शिखा जी। क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग एंड प्रोग्रामिंग। Crystal will not work until you will not program your crystal. नहीं मिलेगा सुनीता जी। आई एम वेरी कंजूस टू शेयर द रिकॉर्डिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग दिखाती रहती हूँ, मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो अ, इन्हें क्लेंज करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग एक बार होती है, यानी कि क्रिस्टल्स को कमांड दिया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है कि आप उनसे चाहते क्या हो। विदाउट प्रोग्रामिंग इट विल लाइक अ पीस ऑफ ज्वेलरी, एडवर्स इफेक्ट नहीं देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, सेलेनाइट का काम क्या है? पॉजिटिविटी देना, नेगेटिविटी रिमूव करना। और आपने गलती से इसे किसी को पैसों के लिए दे दिया, आपको याद नहीं आया, समझ नहीं आया, कुछ भी है, आपने इसे पैसों के लिए दे दिया, तो क्या ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा उस पर? नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं डालेगा, काम भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने इसे प्रोग्राम करके भी दिया होगा उस पर्सन के लिए, तो शायद ये उसके पैसों पे भी काम कर जाए। बिकॉज क्रिस्टल्स आर आर जिनी, हमारे जिनी होते हैं। जिनी को क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है तुम किस लिए हो। मतलब वो कहते हैं ना, वो जिनी को कम से अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो परेशान रहेगा, भैया हुक्म दे, हुक्म दे, हुक्म दे। बिना हुक्म के कैसे आए वो काम करने? है ना, ऑर्डर देना पड़ेगा, तो उसको बताना पड़ता है कि हम तुझे अपनी लाइफ में क्यों लाए हैं, राइट? सो क्रिस्टल्स को भी प्रोग्राम करना पड़ता है। चलिए, तो अभी फटाफट से वो भी ले लेते हैं कि फोकस के लिए बच्चों के फोकस की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बच्चों के फोकस के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए amethyst and sodalite। एमेथिस्ट एंड सोडालाइट, दो तरीके बता रही हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जैसे दिस इज एमेथिस्ट एंड सोडालाइट, दिस इज सोडालाइट, दिस इज एमेथिस्ट, ये दोनों दोनों अलग अलग है। इस तरीके के तार, इस तरीके की पेंसिल लेनी है, राइट? बच्चे का फोटो लेना है, बच्चे की फोटो पे इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये फोटो है बच्चे का, जो बच्चे फोकस नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, जहां वो बच्चा पढ़ता है वहां, ठीक है, जहां वो बच्चा बैठ के पढ़ता है, उस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो पेंसिल्स, मैं ऐसे दिखाती हूँ, फोटो पे ऐसे रखनी है, ठीक है, सोडा लाइट की और एमेथिस्ट की, राइट? अगर फोटो नहीं है तो आप इसको, उसकी जो पढ़ने वाला एरिया, तो ऐसे स्टैंड कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज द सोडा लाइट एंड एमेथिस्ट पिरामिड्स। बट डिपेंड्स कि अगर बच्चा लर्न नहीं कर पाता तो आप एमेथिस्ट का पिरामिड रखेंगे। अगर बच्चा लर्न नहीं कर पाता, बैठ तो जाता है पढ़ने, लेकिन फोकस करके पढ़ने में, याद करने में उसे दिक्कत होती है, तो एमेथिस्ट का पिरामिड रखेंगे।
और अगर बच्चा पढ़ने बैठता ही नहीं है, कई केसेस में कहते हैं पेरेंट्स की, मैडम हमारा बच्चा पढ़ने बैठता ही नहीं है, खुराफाते चलती रहती है, उसे जितना मर्जी बोल दो बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बट बेटा कहाँ है बैठने वाला। सोडा लाइट की बॉल उसके रूम में रखवाएंगे, उसकी फोटो पे रख भी सकते हैं ऐसे, सोडा लाइट की बॉल, या सोडा लाइट का टावर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर दोनों रखते हो, दोनों चीजें हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जब हमारी एजुकेशन किट जाती है तो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, बिकॉज कॉम्बिनेशंस में क्रिस्टल ज्यादा अच्छा काम करते हैं। हाँ जी, अगर एक ही रूम में फैमिली में, मतलब मान लीजिए एक ही रूम है, तो बच्चा जहां बैठ के पढ़ता है, बेड के पास पढ़ता है या कहीं भी बैठ के पढ़ता होगा ना सपोज, तो उस एक पर्टिकुलर जगह पे फिर उसकी फोटो ले लीजिए और फोटो पे ये ऐसे रख दीजिए, एक क्रिस्टल का, एक इसका एमेथिस्ट का और एक सोडालाइट का। ठीक है। अगर बच्चे पे नेगेटिव एनर्जी है या किसी भी पर्सन पे नेगेटिव एनर्जी है, किसी पर भी एक्स वाई जेड, आज टाइम नहीं है, नहीं तो आप लोगों का ऑरा क्लेंस करने का सोचा था, बस थोड़ा टाइम हो गया। इससे आप उसकी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो, नजर वगैरह उतार सकते हो सेलेनाइट के नाइट से। जैसे आपको करना क्या है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, किसी के ऊपर भी अगर आप, कोई भी अगर नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है ना, तो आपको उसके ऊपर से पूरी हेड टू टो पूरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और इस तरीके से लेना, ऐसे करके, मतलब यहाँ से टच किया, पूरा बॉडी से घुमाया, एंड देन यूनिवर्स में ऐसे झाड़ दिया, फिर ऐसे किया 2 बार, फिर ऐसे झाड़ा, फिर ऐसे टच किया 3री बार, फिर ऐसे झाड़ा, राइट, फिर 3 बार किया, एंड देन उसके बाद उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी उसके अंदर देनी है, तो क्लॉकवाइज 3 टाइम्स घुमाना है, अगेन सेम प्रोसीजर, टच किया और पूरी बॉडी से उसको घुमाया। अभी झाड़ना नहीं है, अभी ऐसे नहीं करना, अभी ऐसे करना, राइट। दूसरा तरीका ये भी है, अगर नहीं होता है तो अपने यहाँ से, आपको जिसका भी मान लीजिए बच्चे का निकालना है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी ईविल आई है, जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जो कुछ भी है, सब कट जाए, कट कट कट, यहाँ से। क्योंकि हमारी एनर्जीज जो, अगर आप लास्ट टाइम का मेरा एक सेशन अगर होगा यूट्यूब पे, तो आप देखना कि यहीं से आता है, ये जितनी भी ईविल आई, ब्लॉक, वैसी एनर्जीज, ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्राउन चक्र, तो यहाँ से कट करना है, कट कट कट। और आप लोग भी अपना जो इस प्रोफेशन में है, तो कहीं ना कहीं आप देखो, जब किसी के लिए काम करते हो, तो आप कई बार ऐसा देखते हो कि कई कई स्टूडेंट कहते हैं मैडम, मैं तो, आप इतने सारे केसेस कैसे कर लेते हो, मैं तो 2 केसेस में ही मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार चढ़ गया, मुझे हेडेक हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। क्योंकि ये जो हमारा क्राउन चक्र है, यहाँ से जो तारे निकल रही हैं, वो सारी आपस में कनेक्टेड होती है, तो उसे कट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, खुद की भी कर सकते हैं, खुद की भी कर सकते हैं, राइट। ओके, हेल्थ के लिए एक और बता देते हैं। अच्छा, थायराइड की हमने बात की थी, थायराइड के लिए आता है लैपिस लजूली, लैपिस लजूली, दिस इज लैपिस लजूली पिरामिड, लैपिस लजूली, लैपिस लजूली और सोडा लाइट देखने में एक जैसे होते हैं, बट देयर इज डिफरेंस। दिस इज लैपिस लजूली एंड दिस इज सोडा लाइट, राइट। ओके जी। अस्थमा के लिए पायराइट, विवो जी कार्नेलियन। ऑल्दो गायनिक प्रॉब्लम में किस वजह से आ रही है, बहुत सारे, क्योंकि फिर वहां पे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसे नहीं कि क्या है, क्योंकि पूरा सिस्टम चेक करके फिर हम वो कर पाते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। डायबिटीज के लिए मरियम अगेट का ग्लास आता है, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डायबिटीज के लिए मरियम अगेट का ग्लास आता है, ये रहा।
So this is the glass of Maria Magich. दिस इज द ग्लास, ये मरियम अकेट है, ठीक है। इस ग्लास में आपको, दिस इज मोल्डावाइट जो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज चिंतामणि। इस ग्लास में आपको रात भर पानी रखना है और मॉर्निंग में उसको पी लेना है। रात भर पानी को भर के रखना है और देन मॉर्निंग में उसे पी लेना है डायबिटीज के लिए। मरियम अगेट, MARIUM, मरियम अगेट, AGATE, मरियम अगेट, राइट। हाइपर एक्टिव के लिए बताया ना, सोडा लाइट। छांव बांधनी है, हेयर लॉस के लिए, पिंपल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है उसके लिए। ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज की वजह से नहीं, दो तीन चीजों की वजह से। मैं समझ नहीं पाई हूँ शिखा आपका क्वेश्चन, वेट लॉस। मांगलिक दोष के लिए तो फिर दूसरा मणि आती है, मान्या जी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको सोडा, हाँ, मैं आपको करना क्या है, जिनको थायराइड है, अच्छा किसी ने पूछा है, थायराइड वालों को एक तो ब्रेसलेट वियर करना है लापिस लजूली का। दूसरा, थायराइड का एक रॉ पीस ले लीजिएगा, टंबल ले लीजिएगा, टंबल ले लीजिएगा। और फिर क्या करना है, जैसे सपोज ये सोडा लाइट है, लैपिस lazuli नहीं है, इसको अपने थ्रोट पे इस तरीके से ऐसे मसाज करनी है। जब कभी खाली बैठे हो इस तरीके से ऐसे मसाज कर, राइट, 2-3 मिनट के, राइट। फियर, क्योंकि देखो हर एक का मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ ब्रेसलेट पहनने से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड, आपके पास वाइफ आई है और कहती है मेरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हस्बैंड कहीं और रहता है, एक तो भी बॉल बताया, पिरामिड बताया, लेकिन हस्बैंड रहता ही कहीं और है, तो ना, क्या तो बॉल कर लेगी, क्या तो पिरामिड कर लेगा, और क्या आप पहन के कर लोगे। मान लीजिए फीमेल ने पहन लिया, तो फीमेल का तो भी मैंने क्या बताया था, कैसे काम करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है, तो वो हस्बैंड की बातों को इग्नोर करेगी। इग्नोर मतलब कि चल कुछ भी बोल रहा है, कोई बात नहीं, जाने दे, पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड का तो नहीं होगा ना, फिर कैसे काम करेंगे। वहां पर दूसरा तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कि हर जगह कुछ भी उठा गया, कुछ भी कर लो जी। आपका रिलेशनशिप खराब है, ले रोज क्वार्ट्स, पहन ले ब्रेसलेट, हो जाएगा तेरा रिलेशनशिप ठीक, कैसे हो जाएगा। हाँ, उसकी तरफ से हो रहा है, वो लड़ाकता है, वो चीजों को ऐसे बहुत ऐसे लेता है, तो हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप मेरी वजह से गड़बड़ हो रहा है और मैं पहनूंगी तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों की वजह से हो रहा है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों एक के बाद एक के बाद एक ने तो अपने माइंड को पॉजिटिव कर लिया, दूसरे ने तो नहीं किया ना अभी, फिर कैसे कर लोगे, राइट। तो हर जगह एक जैसी चीज नहीं चलती है, हर जगह सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्या चीजें करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। 7 चक्र, साथ, अगर किसी को हेल्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक और रेमेडी लिख लो, अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, थायराइड भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं, या एक्सवाइजेड कुछ भी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो एक रेमेडी बता रही हूँ, फोटो लेना है उस पर्सन का, उसके ऊपर 7 चक्रा पिरामिड रख देना है, और उस फोटो और पिरामिड को रखना है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, राइट। चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ले लेते हैं। सो हमारा एक क्रिस्टल का कोर्स आ रहा है,
जिसमें 7 डेज की 7 to 8 डेज 9 डेज, कई बार 7 दिन, कई बार 8 दिन, कई बार 9 दिन, बट मैक्सिमम 7 to 9 डेज की ये क्लास हमारी रहती है। क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स आ रहा है एंड इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, दैट विल स्टार्ट, दिस स्टार्ट फ्रॉम 14th of June। ठीक है, 14th of June से स्टार्ट होगा। व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि भाई ये पाइराइट है, ये येलो सिट्रीन है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है, ये है। मेरा कोर्स में क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता। जबकि आप कहीं से भी क्रिस्टल कोर्स करोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, एक पीडीएफ दे दी जाती है और उसमें येलो सिट्रीन और ये 50-60 क्रिस्टल्स के नाम और उनके बारे में ये कैसे काम में आते हैं और आपको नींद आती है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाती। मैं पढ़ाती हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के, जो समुद्र से मिले, जो ज्वालामुखी से बने, जो फॉसिल से बने। अब उसका मतलब क्या है? फॉसिल से बने तो वो कहाँ कहाँ काम करेंगे? कार्मिक पैटर्न पे काम करेंगे या उस पे काम करेंगे, आपके वेल्थ पे काम करेंगे या अस्थमा पे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, राइट? फिर हम उसमें पढ़ेंगे शेप्स। शेप्स का मीनिंग पढ़ेंगे। मैं ये रटवाऊंगी नहीं, जैसे आज मैंने आपको बताया कि भाई वहां पर प्रॉब्लम है तो बॉल रख दो, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो पिरामिड। दैट इज ओनली अ रट्टाफिकेशन, दैट इज अ रट्टाफिकेशन, है ना? बट हम वहां पे लॉजिकली समझेंगे कि क्यों हमने बॉल रखी, क्यों हमने पिरामिड रखा, राइट? हर शेप का मीनिंग है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हर चीज का मीनिंग समझेंगे, राइट? तो वो टाइप्स, शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे कि कहाँ पर वियर करने चाहिए, कहाँ पर पिरामिड, कहाँ पर बॉल, कहाँ पर पॉइंट्स, कहाँ पर ट्री, कहाँ पर टेम्पल, राइट? फिर ऑरा एंड क्रिस्टल कि आपकी ऑरा क्या है, उसके कलर्स क्या है, उनके यूजेस क्या है। फिर कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन में भी हम अगेन क्या करेंगे, क्रिस्टल्स के कैटेगरीज पढ़ेंगे। कैटेगरीज कैसे, मैं आपको बताऊंगी किस क्रिस्टल्स में से, आज जैसे मैंने मोल्डावाइट में से लाइट पास किया, लाइट पास करके क्या मीनिंग है, जैसे कितने हजारों क्रिस्टल्स होंगे, हजारों होंगे, 100-200 नहीं, हजारों में है क्रिस्टल्स। मुझे हजारों के नाम नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता, और जो कहता है पता वो झूठ बोलता है, नहीं पता, रोज नए नए निकलते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी क्रिस्टल्स को देखकर, उसको ठोक बजाकर, उसमें से लाइट पास करके मैं ये बता सकती हूँ कि ये क्रिस्टल कहाँ काम में आएगा। और वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि भाई आप लोगों के पास कोई क्रिस्टल आए तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये क्रिस्टल कहाँ काम में आएगा, राइट? तो ये चीज समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्लींजिंग, एनर्जाइजिंग एंड प्रोग्रामिंग समझेंगे कि कैसे क्लेंज, एनर्जाइजिंग, प्रोग्राम किया जाता है। फिर 7 चक्रास के क्रिस्टल्स जो कौन से, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमने डायबिटीज की बात किया, तो डायबिटीज के लिए क्रिस्टल कैसे चुनना है, या अगर कोई पाइल्स का प्रॉब्लम है तो कैसे क्रिस्टल, मान लीजिए कुछ क्रिस्टल्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो मैंने नहीं सिखाई, कुछ भी हो सकता है ना, हजारों बीमारियां, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप मेरे पे डिपेंड रहोगे? नहीं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सा क्रिस्टल लूं। तो वो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको सिखाने वाली, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा क्रिस्टल वियर करना है या कौन सा क्रिस्टल लेना है, राइट? तो मेडिकली चक्रास से कैसे कनेक्ट करना है, फिर उसको फिनेंशियली कैसे कनेक्ट करना है, ये दोनों चीजें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद 7 चक्रास तो हमारे होते ही होते हैं, लेकिन अगर मेटाफिजिकल वे में देखें, जैसे अगर मैं एक अध्यात्म की तरफ जाऊं तो 12 चक्रास होते हैं। ठीक है, तो वो 12 चक्रास के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर अपर क्राउन चक्रा की हम बात करेंगे तो वहां पर आता है लैब्राडोराइट, दिस इज लैब्राडोराइट एंजल, राइट? सो इस तरीके से 12 चक्रास की बात करेंगे। हाउ टू डू हीलिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स फॉर क्रिस्टल, मतलब अपनी खुद की हीलिंग कैसे करनी है और दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। या रेकी मेडिटेशन कुछ नहीं कराने वाली मैं आप लोगों को, या आपको नहीं आता तो डोंट वरी, बिना रेकी, बिना मेडिटेशन, बिना कुछ अटरम शटरम के, सिर्फ क्रिस्टल से, कि क्रिस्टल को कैसे बॉडी पे रखना है, क्या क्या चीजें रखनी है खुद का। जैसे अगर सपोज किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक है, या किसी का थायराइड चक्रा ब्लॉक है, एनी चक्रा, तो उसको कैसे खोलना है विद द हेल्प ऑफ दीज क्रिस्टल्स।
दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल हीलिंग, नॉट रेकी, नॉट मेडिटेशन, राइट। क्रिस्टल से उस चक्रा को कैसे ओपन करना है। बच्चे को नजर लग गई है या कोई नेगेटिव एनर्जीज है या कुछ भी है, बच्चा आप जैसे बहुत फियर में है, तो यानी कि उसका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। बच्चा कोई स्टेज शो पे परफॉर्म करने नहीं चाहता है, बोल नहीं पाता है, बच्चा टीचर के आगे नहीं बोलता, यानी कि थायराइड का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। तो उस चक्र को कैसे बैलेंस करना है, वो क्रिस्टल हीलिंग, वो कैसे उसका अनब्लॉक करना है, वो हम सीखेंगे। तो खुद का, अपने लिए या दूसरों के लिए, अगर आप उसे वैसे लेना चाहते हैं एज एन प्रोफेशनल, तो वो कैसे करेंगे। इसके बाद क्रिस्टल एलिक्सर बनाना सीखेंगे, और अपने क्रिस्टल एलिक्सर अपने क्लाइंट्स को कैसे देना है। फिर क्रिस्टल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है अपने रूम को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। फिर क्रिस्टल ग्रिड, क्रिस्टल जनरेटर, ठीक है, अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल ग्रिड बनाई जाती है। क्रिस्टल जनरेटर ऑफिस, होम, घर के लिए जरूरी होता है, ठीक है। फिर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कपड़ों को, बेड को, होम को, ऑफिस को किस तरीके से चार्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, चलो छोड़ो, बच्चे पढ़ने के लिए तो आपने के लिए, मेरा बच्चा तो जिद्दी है, बच्चा क्रिस्टल नहीं पहनेगा, स्कूल में अलाउड नहीं होता ना कई बार तो। और कई बार ऐसा होता है कि पहन नहीं सकता, ठीक है, या छोटा बच्चा है, तो कैसे काम करेंगे। उसके कपड़ों पे, उसके फ्रूट्स पे, उसके वेजिटेबल्स पे, उसके खाने पे क्रिस्टल से हम काम करेंगे, राइट। बट क्रिस्टल्स को मुंह में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं पहना जाता बच्चों को क्रिस्टल? क्योंकि बच्चे ऐसे च्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि रेमेडी कर रहे हैं इसलिए नहीं पहनाते, ऐसा कुछ नहीं है कि रेमेडी हो रही है तो बच्चे को इसलिए नहीं पहना, कुछ नहीं है ऐसा। रीजन ये है, एक्चुअल रीजन ये है कि बच्चा ऐसे मुंह में लेते हैं, छोटे बच्चे देखते हो धागा भी बंधा होगा ना, ऐसे ऐसे मुंह में लेते हैं। तो कई क्रिस्टल्स ऐसे ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पायराइट, इसमें आर्सेनिक होता है, मुंह में लोगे एक तरीके से जहर है, राइट, इसलिए नहीं बच्चों को पहनाते। ओके, सो वो चीज समझेंगे। फिर क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू नंबर्स, कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्रिस्टल्स भी बताऊंगी, मिसिंग नंबर के लिए, रेपिटेड नंबर के। ऑल दो जब आप क्रिस्टल्स को समझ लोगे ये छोड़ ही दोगे। बट कई बार बच्चे ऐसे आते हैं कि मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, तो ठीक है वो एक हमने डाल दिया, बट इसका लेना देना ही खत्म हो जाएगा जब आप एक्चुअली में क्रिस्टल्स को समझ जाओगे। फिर अपनी ग्रिड को कैसे बैलेंस करना है, मनी मैजिक बॉक्स, क्रिस्टल, जब हर चीज में कोर्स में मैं कोशिश करती हूँ फिनेंस को जरूर लाऊं, तो एक छोटा सा मनी मैजिक बॉक्स अपने क्रिस्टल से आप कैसे बनाओ ताकि आप मनी को अट्रैक्ट करो। फेंगशुई इन क्रिस्टल। फिर लास्ट लास्ट टॉपिक होगा हमारा, 50 क्रिस्टल को हम पढ़ेंगे, राइट, जो कि और जगह स्टार्टिंग से कराया जाता है कि कुछ क्रिस्टल्स को ले लिया और उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। हम ऐसा नहीं करते, हमारा टॉपिक ही लास्ट है। और यहाँ पर आप क्रिस्टल्स के, मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ओके, चलिए। सो ये जो है हमारे, ये सारे कोर्स का कंटेंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 जून से। टाइमिंग इसकी 5 PM है। एनर्जी एक्सचेंज 9000 है। बट वेबिनार में अगर कोई ज्वाइन करता है तो इसका जो फीस रहता है दैट इज ओनली 6,000, बट दैट इज फॉर 15 स्टूडेंट्स ओनली, 15 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। साथ ही साथ अभी ज्वाइन करते हो तो आपको एक हमारा रिचुअल ऑयल कोर्स है, वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। रिचुअल ऑयल कोर्स यानी कि अ, अभी जैसे मैंने बताया मनी के लिए पायराइट और येलो सिट्री, राइट। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे मनी ऑयल, तो रेडीमेड मनी ऑयल मिलेगा, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। कोट केस ऑयल ढूंढोगे मिल जाएगा, तो वो मैं आपको खुद से बनाना सिखाऊंगी, राइट। तो इस तरीके से रिचुअल ऑयल में क्या क्या सीखेंगे उन रिचुअल ऑयल्स में, वो भी देख लेते हैं। मनी ऑयल, लव ऑयल, मनी गोल्ड ऑयल, बिजनेस सक्सेस ऑयल, कोर्ट केस ऑयल, प्रोस्पैरिटी ऑयल, ब्लेसिंग ऑयल, प्रोटेक्शन ऑयल, सेवन चक्र हीलिंग ऑयल, फास्ट मनी ऑयल, गुड लक ऑयल, courage, psychic ability, abundance, attraction, fast luck, meditation, fertility, mental ability, evil eye। तो इस तरीके से ये 21 ऑयल्स होते हैं जो कि आप बनाकर सेल भी कर सकते हो या अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। तो एज एन प्रोफेशन यू कैन स्टार्ट दिस, राइट। और कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, इजीली एनीवन कैन डू, एनीवन कैन डू, राइट। तो ये जो कोर्स है इसका फीस 6,000 प्लस रिचुअल ऑयल क्लास कॉम्प्लीमेंट्री, कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री है आपको ये साथ में।
वो भी सिर्फ अभी के लिए है, जो अभी ज्वाइन करेंगे 15 स्टूडेंट्स, राइट। जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं 9953176911 पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कीजिएगा जी। चंद्राणी जी अनम्यूट करें। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, राधे कैसे हैं राधे। आप? कैसे राधे राधे, हैं? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। ओके। आपका क्लास में आने के लिए बहुत मन करता है, और मैं जब फुर्सत मिलती हूँ तो मैं घुस ही जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका थैंक बात सुनना। जी। मैम, मैं बोलती हूँ, जो आपने कहा ना मोल्ड हाइट, हाँ वो मुझे एक दीजिए ना। लीजिए ना, आप लीजिए, कैसे लूं दीजिए। यहाँ से बताओ। हाँ, यहाँ मैंने से आप ये लो। तो मुझे ये लो, दीजिए। लीजिए, ये लीजिए, कि मैं मैं, आपको दे हाँ। दूँ, आप ले लीजिए। आप नहीं भारती नहीं, से कनेक्ट, भारती से कनेक्ट बोलिए ना। करिए। भारती से किसको कनेक्ट कर सर? ले। भारती से कनेक्ट कर लेना, 9995 नहीं 935517। एक मिनट मैम, रुक जाइए। बोलिए। 9355 9355 और 17 वन 17 सेवन 5556। ठीक है, अभी पीछे उसने ऑफर में भी डाले थे, मैं दोबारा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ मैम। उस कम्युनिटी मैम में। हुआ नहीं। मैम नंबर बोलिए फिर से। अरे, मैं डाल रही हूँ, 9355175556 डाल दिया। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दिया। एक राइट। मिनट, एक मिनट। ओके ओके। ओके, ठीक है जी, आई। ओके मैम, थैंक यू। जी जी जी, वेलकम। जसलीन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जो अभी करेगा और जिन्हें डर है कि अगर हमारा 15 में आता है या नहीं आता, डोंट वरी, क्योंकि अभी अगर जो भी पे करता है, भले ही हमारे 15 स्टूडेंट्स हो जाए, तब भी आपको उसमें माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ वेबिनार में रखते हैं तब तक ही उसको रखते हैं, अदरवाइज उसके बाद हम वो बंद कर देते हैं। बट क्योंकि आप लोग पेमेंट कर चुके होते हो तो वो माना जाएगा वैलिड, भले ही आप 15 से ज्यादा हो जाते हो। तो अगर किसी को इश्यू है कि भाई मेरा 15 में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जी टीना जी अनम्यूट करें। हेलो। हेलो जी। जी राधे राधे मैडम। मैम मेरा एक राधे राधे। क्वेश्चन था। मैंने आपके यहाँ से क्रिस्टल कोर्स करा है, लेकिन मेरा सिर्फ एक इतना सा क्वेश्चन है। जैसे मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में एडमिशन है, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉलेज तो उसको बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको फाइनेंस का भी इशू है ना। और हम ये चाह रहे थे कि मैम गवर्नमेंट कॉलेज का मिल जाए। तो एक्चुअली उसका क्या है कि थोड़ा सा मुझे आप इस बारे में बता पाएंगे क्या? उसके लिए आप क्लास में हो ना न्यूमरोलॉजी की? जी हाँ मैम। हाँ तो एक्चुअली फिर मैं वहां बात क्लास कर लेंगे। अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपका समय कोई वो बात 9 नहीं, बजे का रहता है, और कोई मेरा बात नहीं, क्या उस आप पाँच समय मिनट को आ जाना, डिनर का 5 समय मिनट को रहता आ है। जाना, 5 मिनट को आ जाना, मैं बता दूंगी वहां पे। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या मैं शॉप से लेट आती हूँ तो मेरा डिनर का समय रहता है इसलिए। लेट आ जाओ, लेट आ जाओ, लेट आ ओके जाओ। ठीक है। 11 बजे तक चलती है। ठीक है। ठीक है ओके, ओके मैम। चल ओके जी। रेनू अग्रवाल जी अनम्यूट करो। मैडम मुझे ये पूछना था, सोडा लाइट पूछना था वो ना। आपका वॉइस स्टक हो रहा है। मेरा बेटा ना थिंकिंग बहुत चलती है उसको। थिंकिंग, सोचता विचार बहुत करता है, नींद भी थोड़ा कम, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, और व्हाइट इसीलिए। हॉलाइट, व्हाइट हॉलाइट, अच्छा, सोडा लाइट नहीं, वाइटा लाइट। व्हाइट हॉलाइट भी ला सकते हो, और हम्म। या फिर सोडा लाइट भी, बट व्हाइट हॉलाइट ज्यादा काम अच्छा करेगा आपके केस में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, उसमें साथ में कोई नहीं, खाली अकेला वही पहनाना है? अच्छा, ठीक है, मनी के लिए, मनी को भी अट्रैक्ट करेगा वो? मनी के लिए अलग है, मास्टरी तो हर एक की अलग अलग होती है ना, ऐसे थोड़ी ना। नहीं नहीं, वो तो पता है तो ठीक है, आपसे बात चलो ओके, सॉरी म्यूट हो गए हो। से पर्सनली बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे को मेरे बेटे का उसके लिए न्यूमरोलॉजी का नाम निकलवाना, नाम ठीक कराना तो। कंसल्टेशन लेने के लिए भी भारती से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। वही जो मैंने अभी नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया ना, उसी पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है। ओके, ओके जी। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर करें, और जिन लोगों के पास अभी मैसेजेस आए हैं कि मैम पूरा पेमेंट एक साथ नहीं हो पा रहा, बहुत बहुत वेलकम है जी। कलकृष जी,
उन लोगों के लिए, हाँ जी पूनम जी, इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट हाँ अभी अपना 2400 से सीट रिजर्व कर सकते हैं, बाकी का पेमेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आप पे कर सकते हैं। नेत्रा जी बहुत बहुत वेलकम। आप स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं नेत्रा जी, इसी नंबर पे शेयर किए कीजिए जिस नंबर पे आपने पेमेंट किया है, ठीक है। जिस नंबर पे आपने पेमेंट किया है उसी नंबर पे, किस पे, 9953176911 पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और इसी पे पेमेंट करना है, राइट। और जो लोग एक साथ अभी पूरा नहीं कर सकते, कहते हैं कि भाई अभी नहीं है पूरा, तो 2400 से सीट रिजर्व कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये ऑफर है वो अवेल रहे, आप इसी में रहोगे फिर, कि आपको फीस 6000 प्लस ये रिचुअल ऑयल का जो कोर्स है ये भी आपको रहेगा, भले ही हमारे 15 स्टूडेंट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए है ये। जी तृप्ति जी अनम्यूट करें। मैम दो चीजें पूछनी थी। एक तो हम्म ये जो आप न्यूमरोलॉजी में जो मास्टर न्यूमरोलॉजी वाला है उसमें जो क्रिस्टल हीलिंग है, इज इट हम्म डिफरेंट फ्रॉम दिस मैम? डेफिनेटली वो मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स है, वो न्यूमरोलॉजी में मास्टरी है, ये सिर्फ क्रिस्टल की मास्टरी है। अच्छा, एंड वहां तो दूसरी चीज हमने मैम। कुछ क्रिस्टल, देखो वहां मास्टरी तो डिफरेंट ही होती है तृप्ति जी। अब ऐसे जी। तो अगर आप सोचो कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता ना, वहां आपको कुछ क्रिस्टल्स बताए हैं, बट अगर आपको प्रॉपरली क्रिस्टल में मास्टरी करनी है तो वो क्रिस्टल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एंड मैम इसके बाद कब होएगा, क्योंकि मैंने कल भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे 25-30 के पहले मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी कुछ भी, यही जो कर रही हूँ उसी को कर लूँ बहुत है। सो व्हेन विल इट अच्छा बी द नेक्स्ट? वो कांट से, ड्राइंग वाले में भी वही इश्यू आ रहा था मैम। कांट से, कांट से कि कब होगा, इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कब होगा। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 मंथ्स, आफ्टर 2 2-3 मंथ्स। 3। ठीक है मैम, तो पर आप ये इसी ग्रुप में शेयर करते रहोगे ना मैम? हाँ आप कम्युनिटी में हो ना। हाँ है, कम्युनिटी में तो है। बस ठीक है। यस ऑफ कोर्स ठीक है। नेत्रा अरे, जी। हाँ जी सॉरी म्यूट हो गए। जी तो अगर नेत्रा मैं जी। अभी अभी हाँ बोलो 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 अगर बोलो। अभी हाँ पेमेंट करती हूँ तो आई कैन बी इन नेक्स्ट 2 ग्रुप्स, यस नेक्स्ट 2 आप टर्न्स, 2 क्लासेस? बिल्कुल, आप फिर उसमें फिर ये, लेकिन ये वाले पे आप फिर रिकॉर्डिंग नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ अगर इसी बैच की आप ये चाहते हो कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और वहां पे रिकॉर्डिंग भी देखती जाऊँ, तो फिर नेक्स्ट बैच में लाइव अटेंड कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं फीस बढ़ सकती है या कुछ ऐसा है, तो फिर नेक्स्ट बैच में ही आप अपना सीट रिजर्व करके आप अपना 2 नेक्स्ट बैचेस के लिए रिजर्व कर सकते हो। अच्छा, मतलब अगर अभी किया तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, नहीं नहीं अगर मुझे नहीं, नेक्स्ट 2 में करना है तो? हाँ, हाँ हाँ तो फिर वो नेक्स्ट दो एक वो वाली नहीं समझ मिलेगी गई ना, समझ गई। समझ गए मतलब ना। और किसी अभी भी दो करते में हो फिर ले सकते रिकॉर्ड। हैं तो यस यस यस। मैम अभी नहीं कर पाऊंगी, ये प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए आई वाज कोई बात, वंडरिंग। चलिए कोई मैम, बात लेट मी थिंक अनदर 15-20 मिनट्स, नहीं तो 2-3 मंथ्स श्योर। में तो अरे आप देख ही हाँ लूंगी। नहीं नहीं आप क्लास में हो, नहीं तो स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। आप बता दो, ठीक है। कोई बात, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी नेत्रा जी, सर्टिफिकेट रहेगा, पीडीएफ रहेगा, एंड साथ में नेक्स्ट बैच में भी एनरोलमेंट रहेगा। दोज हु आर कमिंग दिस टाइम, नेक्स्ट बैच में जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट बैच में भी आपको वो भेजा जाएगा, लिंक भेजा जाएगा। जैसे अभी जब आप लोगों की क्लास शुरू होगी तो लास्ट बैच में भी लिंक जाएगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी क्लास मिस हो जाती है और उन्हें लगता है कि यार रिकॉर्डिंग तो ठीक है लेकिन साथ में लाइव भी करना है, तो हम 2 बैचेस तक अपनी क्लास को वो करते हैं। नो वन रिप्लाइंग ऑन व्हाट्सएप, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्ट कॉल कर लो भारती को। ऐसा होता है कई बार आपका मैसेज आता है, रिप्लाई करने से पहले पहले वो कोई इमीडिएटली दूसरा मैसेज ऐसा आ रहा होता है जो बहुत अर्जेंट होता है, तो कई बार मैसेज पे दब जाते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर 50 मैसेजेस आए हुए होते हैं। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इंटेंशन आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए ना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तृप्ति जी का हो गया, उसके बाद मीनाक्षी जी अनम्यूट करें। फोन पे जी हेलो पे इसी मैम। नंबर पे 9953176911, और पेमेंट अगर वो करना चाहते हो बैंक ट्रांसफर तो ये है जी मीनाक्षी जी। जी मीना, मैम एंजाइटी और फियर के लिए कुछ मिलेगा? आया ना, सोडा लाइट ले लो या मून हॉलाइट हो, व्हाइट हॉलाइट ले लो, ठीक है। और एंजाइटी और फियर के लिए? जी एंजाइटी फियर के लिए
टाइप का है, फियर किस टाइप का उसमें है, फोटो रख के वो कर सकते हैं। फियर किस टाइप का है, फियर किस फियर टाइप मतलब का है, कुछ हो जाएगा, जैसे fear किस type का फियर मतलब कुछ, जैसे कुछ डर हमेशा रहता है कि ये करने से कुछ गलत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसे ही टाइप का मतलब। 4 नंबर है आपका, ड्यू बेसिक डेस्टिनी क्या है, 4 या 2 में से है? नहीं, मेरा नहीं है, अलग है, किसी और का है नाम। देखो अभी के लिए मैं यही बोलूंगी, व्हाइट हॉलाइट, ठीक है, या फिर सोडा लाइट, ठीक है, व्हाइट हॉलाइट या वो सोडा मैम, लाइट, वो या फोटो में रख के वो उसका कंबल रखना है मैम। नहीं नहीं, वो पहनेगा, वो पहनेगा, वहां टंबल रखने से कुछ नहीं होगा, पहनना पड़ेगा उस केस में तो। ठीक है मैम, मैं वो आपका वॉइस स्टक हो रहा है। जी निवेदिता जी, अनम्यूट करें। मैम अच्छा जॉब बेटे के लिए अच्छा जॉब मिलने के लिए क्या कौन सा क्रिस्टल पहनाऊं उसको? बताया तो था, पायराइट, पायराइट बताया था ना, पायराइट और सिर्फ येलो पायलट? सब्सटेंस। यस, ओह पायलट और एलसीडी जॉब्स में भी काम करते हैं क्या? बिल्कुल ओके करते हैं ओके। जी। ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू। ओके, वीना जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैडम। राधे राधे बहुत जी, अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू। मैम मेरे को ये पता करना था कि क्लास का टाइम क्या होगा, दूसरा क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी कि नहीं। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, टाइमिंग यहाँ सामने है, 5 PM पे, 5 बजे क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, और मैम नेक्स्ट उस में समय जब तो भी, मेरी ट्यूशन और सब चालू रहती है, मेरी कोचिंग क्लासेस चालू रहती है। ओके, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट बैच में भी आपको एनरोलमेंट रहेगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्यादातर हमारी क्लासेस जो होती है ना क्रिस्टल्स की, वो यही टाइम होती है, बिकॉज हमारा जो इवनिंग का तो टाइम होता मैडम है या अगर नाइट का टाइम रिकॉर्डिंग मिल होता है। जाएगी तो रिकॉर्डिंग में तो हाँ मिल जाएगा ना सब कुछ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली जाएगी, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, मिलेगी ना मैडम 100%, प्रॉपरली। 100%, 110, मैम आपका 10%। समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, अगर क्वेरी होगी तो जो ग्रुप होगा आपका, उसमें डाल सकते यस, हैं। बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। ओके, और ठीक मैम है, फोन पे अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल, ये QR कोड ले मैम मैं लीजिए सिर्फ आप। 2400 से अभी वो कर ले रही हूँ। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, ये आप QR कोड से फोन पे कर सकते हो, ठीक है, ओके मैम, जस्ट अ सेकंड, क्यों और लेने नो दीजिए। इशू। नयना जी, नयना जी अनम्यूट करें। हेलो। हेलो जी, हाँ हेलो मैम। हाँ मुझे बताएं। पूछना था कि घर के रीडेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं रेमेडी? घर के लिए, घर के रीडेवलप के लिए। घर के रीडेवलप रीडेवलप नहीं हो रहा है। 5 साल से रीडेवलप सोसाइटी नहीं हो रहा, रीडेवलप नहीं हो रही। उसके लिए तो ग्रिड बनानी पड़ेगी हाँ। नयना जी, ऐसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए ग्रिड बनानी पड़ती है, वो अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक ओके। है, ठीक है, ओके। ठीक है। रश्मि जी म्यूट हो गए, नयना जी कुछ और। हेलो। हाँ जी ये रश्मि, कोर्स में सब कुछ सिखाएंगे? हाँ हाँ, मैं आपको सिखाऊंगी ना कि कैसे आपको ग्रिड बनानी है, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर आप अपने आप खुद से रेमेडीज डिजाइन कर सकोगे। ओके आपको थैंक जो यू। मैंने बताया ना उसका तरीका, तो आपको समझ में आएगा लॉजिक कि ऐसा क्यों बोला है मैंने, तो वो लॉजिकली आप समझोगे, ऐसे ही नहीं कि ऐसी हवा में, ठीक है, रट्टा नहीं, लॉजिक, ओके ठीक है। थैंक यू ओके, थैंक यू। वेलकम। जी रश्मि जी बताएं। या राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी मैम, मैंने ना ओशो ज़ेन में भी इनरोल किया था, तो वो भी 5 बजे ही क्लासेस है 12 जून से। तो टैरो कार्ड में, तो एक हम्म, तो ये क्वेश्चन था मेरा कि आपने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है तो उसमें कोई ग्रुप नहीं अभी बना क्या? ओशोजन का, हाँ अभी ग्रुप नहीं बना है, ओशोजन का मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में ग्रुप बन जाएगा, 1-2 दिन में बन जाएगा, बट डोंट वरी, अगर आपका रिसीव्ड का मैसेज आ गया है तो वो हो जाएगा। तो मैम अगर इसमें भी करना है, ये भी सेम टाइमिंग है, वो भी 5 बजे है, हाँ ये भी पाँच क्योंकि इस बजे है? बार ना कुछ ऐसी चीज हो गई है, मतलब ऐसा अदरवाइज हमारा ऐसा क्लैश नहीं करता, बट कुछ ऐसा टेक्निकली हो गया कि वो क्लैश करना पड़ा, मुझे बीच में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, जिसकी वजह से न्यूमरोलॉजी की क्लास एक्सटेंड हुई, न्यूमरोलॉजी की क्लास एक्सटेंड होने की वजह से वो आगे का एक्सटेंड हुआ, इसकी वजह से मेरा ये हिला, तो मतलब बहुत सारी एक चीज हिलती है ना तो सारा शेड्यूल हिल जाता है, तो इस वजह से अदरवाइज हमारी क्लासेस क्लैश हम बहुत कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस पे ना, बट हाँ इस बार क्लैश कर रही है।
ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। जी कल्पना जी, अनम्यूट करें। मैम मेरा क्वेश्चन एक था कि आपने इंट्यूशन पावर के लिए कोई स्टोन बताया था, प्लीज आप दोबारा बता देंगे नाम? मोल्डावाइट। क्या मैम? मोल्डावाइट, मोल्डावाइट, MOLDAVITE, मोल्डावाइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। उपमा जी, अनम्यूट करें। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझे एक नजर का पूछना था। मुझे ना एक्चुअली जो भी काम कर रही हूँ सीधा डाउनफॉल होता जा रहा है, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया है। ब्लैक टर्मलिन रखो या ये चिंतामणि रखो? कौन सा मैम? ब्लैक टर्मलिन और सेलेनाइट रखो। सेलेनिन मैम। और एक थोड़ा सा ना बेटे के लिए पूछना था, वो थोड़ा सा सुनता नहीं है। क्या नहीं सुनता मतलब जिद्दी है क्या है? हाँ जिद्दी है, 12th पास आउट है, बट थोड़ा सा ना बिल्कुल मतलब अपनी ही चलाता है। उसके लिए तो फिर दूसरा तरीका आएगा। उसके लिए तो ना फिर वहां पर हमें ग्रिड वगैरह बनानी पड़ेगी। ओके। नहीं तो मतलब जिद्दी है और गुस्सेल भी है, ये कहना हाँ चाह हाँ। रहे हो? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो आप एक काम करो, सोडा लाइट के टम्बल्स लो। सोडा ठीक है, लाइट्स के डंबल। टम्बल्स, हाँ टम्बल्स, टम्बल्स। दिस इज सोडा लाइट के टम्बल्स, ये टम्बल्स है। एक कांच के कंटेनर में सोडा लाइट के टम्बल्स लेना, 200-250 ग्राम। ठीक है, एक कांच का ग्लास लेना और उसमें भर लेना, मतलब पहले पानी भर लो कांच के ग्लास में। ठीक है, फिर ओके। एक कांच का बाउल लेना जिसमें चारों तरफ, पहले वो ग्लास को रखा सेंटर में, फिर ये चारों तरफ टम्बल्स डाले सोडा लाइट के, पानी को ढक दिया, ओवरनाइट रखा। और उसमें इंटेंशन डालो कि मेरे बच्चे का एंगर खत्म हो जाए, और ये जो भी आपकी चीज है उसको डालो, और वो रात भर पानी चार्ज होता रहेगा। ठीक है, देन मॉर्निंग में उसका जो पानी है वो सारा किसी किसी बॉटल में, उसके पीने की बॉटल में, या कॉलेज जाता हो तो कॉलेज की में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो पानी को रख दो, उसको दे दो पीने के लिए। मैम ठीक है, सोडा लाइट का। सोडा लाइट। मैम ये ऑनलाइन मिल जाते हैं? हाँ ऑनलाइन मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। अगर मिलने में दिक्कत हो रही हो तो हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हो। ठीक है मैम, आपके यहाँ से मैम आपके लिए कांटेक्ट करने का भारती मैम को। यस, भारती का नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, और शी विल असिस्ट यू, वो आपको बता भी देगी। ठीक है, ठीक है मैम, सोडा लाइट और दूसरा वाला है ब्लैक श्लाइन। ब्लैक टर्मोलाइन। टर्मोलाइन। हाँ ब्लैक टर्मोलाइन लोगे तो सेलेनाइट जरूर लेना। आपने शायद लेट सेलेनाइट। ज्वाइन किया, मैंने वहां बताया था। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो वहाँ मैंने बताया। मैंने ठीक है, ये तो सुन लिया था ब्लैक श्लाइन वगैरह, क्योंकि ना मैम किसी ने मुझे बोला आप ब्रेसलेट पहनो। आप जो भी काम करते हो ना, और आपका डाउनफॉल इसलिए हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा नजर दोष है। हम्म। तो फिर अगर इसलिए। कोई ऐसा ईवी, कोई साइकिक, आपने वीडियो भी ऑन नहीं कर रखा, नहीं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता। अगर ऐसा एक। कुछ है तो या तो फिर ये नाइफ, या फिर अगर आपको लगता है किसी ने मुझ पे कुछ किया कराया है, तो एक हाँ आता जी। है मेलाटाइट। दिस इज मेलाटाइट। मेलाटाइट, ये काला। मेलाटाइट, हाँ ये जी। काला पड़ जाएगा अगर आप पे किसी ने कुछ कराया होगा तो। ठीक है। ये आपकी इसमें मिलेगा ना मैम, भारती मैम? बिल्कुल। ठीक है। अगर ये काला पड़ गया, दैट मीन्स यू हैव टू इमीडिएटली रिमूव दिस। दिस इज द साइन कि आप पे बहुत गंदे वाला किसी ने कुछ किया है। तो मैम वो ठीक है, कैसे होगा? हटेगा ये कैसे फिर? अपने आप फिर दूसरा पहनना पड़ेगा अगर ये काला पड़ रहा है तो। ओके। देखो दो तरीके होते हैं, कई बार ना क्रिस्टल अपनी भाषा बताता है कि भैया या तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ओके। वो ब्रेक हो गया यानी कि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि वो संभाल ही नहीं पाया। हाँ जी। अच्छी बात है ना, वो उसने वो इतना अब्सॉर्ब किया, दूसरा पहनो। और मेलाकाइट, ये फॉर पर्टिकुलरली साइकिक अटैक ही होता है। आज मैंने सोचा भी था बताऊंगी बट रह गया। दिस इज फॉर साइकिक अटैक, या किसी ने कुछ किया, टोटका वोटका कुछ ऐसा होता है ना, तो उस पे काम करता है। एंड बट इट शुड बी ओरिजिनल, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट भी आते हैं। राइट, तो ये काला पड़ जाए, अगर आप पे कुछ होगा तो ये काला पड़ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको रिमूव मतलब कर दो मैम। गंदे वाला, जैसे कहते हैं ना, जैसे आजकल बहुत सारी क्रियाएं वगैरह होती हैं, तो ये उस केस में काला पड़ता है। तो मैम इसको हटा दो, फिर न्यू लो। फिर नहीं, फिर नहीं लो। अदरवाइज छोटा मोटा कुछ होगा तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने नेगेटिव एनर्जी है, ईविल आई है, नजर दोष है, तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर नहीं होगा कुछ काला वाला। अगर गंदे वाला होगा तो ओके। काला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी।
ओके जी, हिना पारिक जी अनम्यूट करें। वी आर मोर 5 मिनट्स मोर, हम 5 मिनट और हैं। बहुत बहुत वेलकम है रचना जी। क्लास विल ऑल्टरनेट, नहीं 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 तृप्ति जी डेली रहेगी, डेली रहेगी। हम आस्किंग फॉर मास्टर न्यूमरोलॉजी क्लास के लिए। एसजी जी न्यूमरोलॉजी क्लास हमारी 24 जून से स्टार्ट हो रही है। I am asking for master numerology classes. I did part payment also, but no one telling me on WhatsApp. I joined one link. अरे वो तो आपने फिर वो वाला न्यूमरोलॉजी के पेमेंट वैसे ही किया होगा ना, 51 वाला। तो वो तो अभी है, अभी पार्शली पेमेंट डन। बहुत बहुत वेलकम है रचना जी, नेत्रा जी, श्रीधर, बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्लास कब होगी वाणी जी? नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 3 मंथ्स बाद, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत जल्दी जल्दी आ गए हैं क्रिस्टल के कोर्स, तो शायद अब 2-3 मंथ्स के बाद क्लासेस डेली होंगी हमारी। कॉल बैक तो नहीं हो पाएगा। एसजी जी आप हैंड रेज कर लीजिए, आपसे बात कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। जी हिना जी बताएं। मैम हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए? ब्लड स्टोन, ब्लड स्टोन, ब्लड, वो ग्रीन वाला आता है वो? ब्लड स्टोन, ब्लड, हाँ हाँ, ब्लड स्टोन ग्रीन, और वो उसमें हल्का हल्का कौन कैसे यूज करने का? टंबल के फॉर्म में हो तो? पहनना है, पहनना है, पहनना है। ब्रेसलेट पहनना है? अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, वीना जी अनम्यूट करें। टू सॉरी टू बॉदर अगेन मैम, ये रिकॉर्डिंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगी? रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है। ओके, और मैडम ये जो ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं, नो डाउट जैसे आपने बताया कि नेगेटिव एनर्जीज उसमें हो जाती है, तो क्या इसको वापस एनर्जाइज करवा सकते हैं या कर सकते हैं, मतलब वो हमको सिखाएंगे आप? क्लास में सीखेंगे, हाँ क्लास में मैं बताऊंगी कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या किया जा सकता है, सब कुछ हम सब कुछ सीखेंगे, ईच वो एंड एवरीथिंग एनर्जाइज जितना। हो जाएंगे। हाँ, मैं जितना भी मुझे क्लिनजिंग और क्रिस्टल का नॉलेज, जितना भी मुझे क्रिस्टल का नॉलेज है, आई डिलीवर ऑल द नॉलेज। जिस दिन आपका क्रिस्टल कोर्स हो जाएगा उस दिन आप और मैं इक्वल लेवल पे, ठीक मैम है। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। नहीं नहीं, वो विश सारा तो कि इक्वल हम हो भी जाएगा, ऐसा हो सके। थोड़ा बहुत बिल्कुल हो अकल्ट जाएगा। वर्ल्ड में तो हम भी हैं, बट हम लोग ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं नहीं में करते हैं हम। नहीं, बट उतना तो हमको जितना भी बहुत मुझे, सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा अगर क्रिस्टल आ जाएगा साथ में तो। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और क्योंकि देखो चीजें ना, बहुत कम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिस्टल्स पे, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं मैंने जो स्पेशली जी क्रिस्टल्स की मॉडलिटी पढ़ा रहे हैं, तो वो। पढ़ा रहे हैं। दूसरा मैं बीना जी एक बात बोलूंगी, मेरे पास क्रिस्टल्स के स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3 टाइम्स क्रिस्टल कोर्स किया होता है, और वो कहते हैं मैम जो आपने सिखाया वो हमने कहीं नहीं सीखा। बिकॉज यहाँ मतलब मेरा माइंडसेट ये है कि लॉजिकली चीजों को पकड़ना, रट्टाफिकेशन आती नहीं है बचपन से ही, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट्स में रही हूँ, तो वो चीजें मैम आती नहीं थैंक है। यू, मैं भी मैथ्स वाली हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो आपसे ज्ञान ले ही पाऊंगी। बस तो बस, ठीक है, फिर तो लॉजिकल माइंडसेट चलेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो मैं आपको रिसर्च मतलब, देखो आपको ये पता है ना अभी 1 नंबर ऐसा है या 2 नंबर ऐसा है, या टैरो भी किया, तो आपको पता है कि मुझे किस तरीके से रिसर्च करनी है। क्रिस्टल में भी हम ऐसी रिसर्च भी खुद कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट ये मिल जाएगा एक स्टार्टिंग की, मुझे रिसर्च कैसे यस करनी है, मैम, तो वो क्योंकि मैम मेरे वो को रेकी आती है, जीबू आता है, न्यूमरोलॉजी आती है, बट लोशो वाली, आपकी वैदिक नहीं आती मुझे। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा कंप्लीट किया हुआ है, कंसल्टेंसी दे रही हूँ, क्लासेस भी दे रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे क्रिस्टल का मिला है, एटलीस्ट जो मेरी क्लाइंट्स हैं उन लोग बहुत हैप्पी गोइंग जाएंगे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं बिल्कुल वही चाहती हूँ कि भले 4 या 10 लोग आए पर मैडम सेटिस्फाइड होके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत मैडम बहुत पेड वेलकम। पेमेंट हो गई मेरी, आई एम कमिंग। हाँ तो इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, ठीक है जी। शुभा जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये सवाल मेरी बेटी के लिए है। वो इस अगले साल नीट का एग्जाम देगी, मेहनत बहुत करती है, इन बिटवीन जो उनके एग्जाम्स होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके लिए वो कौन सा क्रिस्टल पहन सकेंगे? मॉसेगेट के बड़े बड़े टार्स, तो मॉसेगेट का इस तरीके से टार रखो, ओके। ठीक है, ओके मॉसेगेट का इस तरीके से टार वो रखो, ठीक है। ठीक है मैम, मनप्रीत थैंक यू जी मैम। वेलकम। मनप्रीत जी, केतल जी। मैम मुझे ये हेलो पूछना मैम, था गुड कि इवनिंग।
जी जी, हेलो। बोलिए हेतल जी। हाँ जी, बताएं बताएं। मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोग के पास क्रिस्टल होते हैं, मेरे पास पायराइड है, तो उसे हम लोग को मैंने किसी से मंगवाया है सपोज, तो मुझे उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। जी, आपने ऑलरेडी प्रोग्राम लिया होगा तो नो नीड, बट स्टिल अगर आपको जैसे कोई चीज आती है तो देखो, एनर्जी जितनी कनेक्ट करो उतना अच्छा होता है। ठीक है, ओके। तो अगर आपने प्रोग्राम लिया है तो फिर इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे ही वो मीन्स आया था तो मैंने मंगवा लिया था, तो अभी वो ऐसे प्रोग्राम है कि आप नहीं मुझे उनसे पता पूछो, है। नहीं नहीं, कई बार होता है, आप उनसे पूछो कि प्रोग्राम है या अनप्रोग्राम है। कई बार आप क्रिस्टल के प्राइसेस देखोगे तो कई लोग प्रोग्राम क्रिस्टल के चार्ज अलग होते हैं और बिना प्रोग्रामिंग के अलग होते हैं। ओके। ठीक है, और तो उनसे मुझे पूछ। एक बेटे के लिए पूछना था, वो बहुत ही कोई कोई इश्यूज में इतना रूड हो जाता है, सब फेंकने लगता है, सब मारने लगता है, वैसे करता है, तो उसके लिए मुझे सोडा लाइट बताया था ना, सोडा लाइट वाला जो अभी बताया था ना, पानी वाला सेम प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। ओके पानी में और रख उसे, के हाँ, और उसे साथ में मून हॉलाइट या मून स्टोन, ठीक है, मून स्टोन ब्रेसलेट दे सकते हो। मून स्टोन ब्रेसलेट पहना दो उसको, डिप्लोमेटिक होके बोलो कि बेटा ये तेरी प्रोग्रेस के लिए कुछ भी है, ऐसे करके। ठीक है। मनप्रीत जी, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से। जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और हूँ, इसके बाद वापस से हमारा एनर्जी एक्सचेंज 9000 हो जाएगा जी। इसके बाद वापस हेलो से मैम, गुड 9000। इवनिंग। गुड इवनिंग। एक सेकंड मनप्रीत जी, वापस से हाँ 9000 जी। एंड रिचुअल ऑयल कोर्स नहीं मिलेगा, राइट? तो प्लीज उसके बाद ये मत कहिएगा कि मैम ये रह गया या आपने वेबिनार में ये कहा था, तो फिर हम वो चीज ऑफर नहीं कर पाएंगे। जी मनप्रीत जी प्लीज। हाँ हाँ जी मैम, मेरा प्रॉब्लम उसका पेमेंट का इशू है। आई कैन पे बाय टुमारो 12, उसके पहले नहीं हो आप पाएगा हमारी मेरा। हमारे स्टूडेंट हो। राइट राइट। आई हैव डन योर कोई कोर्स एंड कोई बात, enrolled for drawing analysis also. नो इशू, नो तो इशू। ठीक तो है, मैं कल पे कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए जी, आई थिंक कि सभी की क्वेरीज हो गई हैं। ओके, मैम मेरे हस्बैंड सो गए हैं 11:30 एंड पेमेंट में क्या, आई एम ऑलरेडी इन योर। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं श्रुति जी। जी अरे सतीश जी, ऐसे वाला हैंड रेस करोगे तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो बाई चांस नजर पड़ गई है। बताओ। एक्चुअली हैंड रेज नहीं हो रहा था यहाँ, कैसे मालूम नहीं। जी राधे राधे। जी, राधे राधे जी। मैडम, क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को उनके प्रॉब्लम में पैसे दिए हैं, और पैसा देने के बाद उनका प्रॉब्लम चालू हो गया, तो मुझे दे नहीं पा रहे, क्या करूं। मतलब आपने पैसे दिए थे, आपको वो वापस पे नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, मतलब वो खुद प्रॉब्लम में फंस गए, तो वो मुझे पैसे दे नहीं दे पा रहे। मतलब वो मिलते हैं, बाकी सब बातें होती है, लेकिन वो पैसा जुटा नहीं पा रहे, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको मालूम नहीं। तो आप क्या चाहते हो, मैं उनके लिए काम करूं कि आपके लिए काम करूं? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के लिए काम होगा। या तो आप अपने लिए कि भैया मुझे वो पैसे नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, अपने लिए पैसा चाहिए चाहे कहीं से भी आए, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं अगर उन, चाहूंगा मैं। है ना, नहीं नहीं, हम्म। अरे भाई, या तो उन्हें पायराइट और येलो सिट्रीन पहनाओ। या मैं क्या तो करूं, क्योंकि मैं आपके कैसा लिए है तो कि फिर वो मैं। रेमेडी वाला पार्ट आएगा ना, वो तो फिर अलग चीज है ना सतीश जी, आप समझो। देखो, हम्म। पायराइट और येलो सिट्रीन लो, ठीक है, वही हम्म। चीज, लेकिन ये पैसा आने के लिए है कॉम्बिनेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि वही लोग पैसा देंगे, पैसा कहीं से भी आ सकता है, बिजनेस ग्रो करे आप, है ना? और अगर नहीं, आप उसमें चाहिए, मतलब चाहते हो कि वो पैसा मुझे दे कहीं से भी उनके पास आए, तो फिर उनको रखवाना पड़ेगा पायराइट और येलो सिट्रीन, फिर उनके पास अच्छा, नहीं, मुझे प्रॉब्लम कैसा हो रहा है कि मेरा 3 सॉफ्टवेयर बनी है, पूरा बन के तैयार है, लेकिन वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ ना कुछ बात, छोटा छोटा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब सब जगह से वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ ना कहाँ अटकाव हो रहा है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। फिर शांत मतलब दशा में पैसा चेक का भी करो हो ना। रहा है। अभी 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 हाँ। अभी अभी क्लास में मिलेंगे ना, फिर बात करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। चलो। ठीक है। ओके जी। ओके। ओके, तो चलो, ठीक है। मिलते हैं या क्लास में। जी, कल ही मिलेंगे ना, थर्सडे को। अच्छा कल मिल लेंगे, कल मिल लेंगे। हम्म। महादशा अंतरदशा वगैरह चेक करो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हुआ है, फ्रॉड वाला तो नहीं है, फाइव वाला तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करो। ठीक है, चलिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते रहेंगे जहां भी हो, जिस भी कम्युनिटी में हो, बने रहो। राधे राधे, गुड नाइट।